नहीं, लास्ट लेक्चर तक क्या कर रहे थे? लेट मी चेक द पीडीएफ। हाँ, तो अपना पीडीएफ में अच्छा जस्ट कंपैरिजन हुआ था, ठीक है, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो आज का लेक्चर भी काइंड ऑफ वैसा टाइप का है कि आपको बस बैठ के सुनना है, मतलब एज इन दिस आल्सो इज लाइक अ रेपिटेशन ऑफ इलिप्स, तो बैठ के सुनते जाओ, सारी चीजें मैं एक एक करके मेंशन करते जाता हूँ। ऑलराइट, सो लास्ट लेक्चर तक अपन ने क्या सीखा था? कंपैरिजन वगैरह। तो ऐसे एक जस्ट क्विक रिव्यू, मतलब क्विक ग्लैंस थ्रू देख लेते हैं कि देखो अपन ने अभी तक क्या सीखा है। जैसे लेट्स टॉक अबाउट दिस, तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर बाय 4 वाई स्क्वायर बाय 1 एंड एक्स स्क्वायर बाय 1 वाई स्क्वायर बाय 4। यहाँ पे अगर कांस्टेंट इंटरचेंज करता था तो लिटरली क्या फर्क पड़ता था एलिप्स में बच्चों? ये वाला क्या हो जाता था, है ना, दिस वन along x axis। एक्स एक्सिस, और इसका एसेंट्रिसिटी क्या होता था बच्चों? रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, राइट, है ना। ये वाला टेक्निकली हो जाता था अलोंग वाई एक्सिस, और इसका एसेंट्रिसिटी भी क्या होता था? इसमें कैपिटल बी ये हो जाता था और कैपिटल ए 4 हो जाता था, तो एसेंट्रिसिटी सेम आता था। तो दीज टू हैड सेम शेप बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। बट जैसे अगर मैं ये बात करूं, ध्यान से देखना आप, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? हाइपरबोला में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो मैं पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, तो इसमें ध्यान से देखो हाइपरबोला में क्या डिफरेंस आता है, और जो माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंस है ना वो भी सारे देखते चलते हैं, कोई बुराई नहीं है। इन दोनों के बारे में बताओ, फर्स्ट और सेकंड, ओरिएंटेशन क्या है इनका? कितने बच्चों से हमारा कि दोनों के दोनों अलोंग एक्स एक्सिस हैं ये वाले? क्योंकि जो पॉजिटिव है उससे डिसाइड होता है ना, तो इन दोनों में सेम टर्म ही पॉजिटिव है, तो दोनों के दोनों अलोंग एक्स एक्सिस हैं। आई होप यू रिकॉल दिस। और बट इसका एसेंट्रिसिटी बताओ, इसमें b is 1 and a is 4, b square is 1, a square is 4, तो सबको समझ आ रहा है कि इसका एसेंट्रिसिटी 1 plus 1 by 4 रूट 5 by 2। एक्सीलेंट। बट इसका एसेंट्रिसिटी क्या बताओ नेक्स्ट वाले का? 1 plus b square by square, कितने बच्चों चलेगा? रूट 5, है ना। तो इस बार मैंने 4 और 1 इंटरचेंज किया, तो लिटरली हुआ क्या? एक ऐसा पिचका हुआ था, तो दूसरा वाला क्या है, थोड़ा सा वाइडर, एसेंट्रिसिटी चेंज हो गया बट ओरिएंटेशन सेम रहा, ठीक है। व्हाट अबाउट द थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी फिफ्थ एंड सिक्स? वेरी गुड, ये भी अलोंग एक्सिस है, ये भी अलोंग एक्सिस है, बट इसका एसेंट्रिसिटी बताओ। इसका कैपिटल B is 1 एंड कैपिटल A is 4, तो डू यू अंडरस्टैंड, इसका एसेंट्रिसिटी रूट 5 by 2 है और इसका एसेंट्रिसिटी रूट 5। और मुझे ये भी बताओ कौन किसका कॉन्जुगेट है? एलिप्स में तो छोड़ दो, हाइपरबोला में कौन किसका कॉन्जुगेट है ये भी बताओ। x square by 1 minus वेरी गुड, फर्स्ट और लास्ट कॉन्जुगेट है, ना कि फर्स्ट और थर्ड। नहीं, फर्स्ट सेकंड तो यूं भी नहीं है, फर्स्ट और थर्ड इन द सेंस क्या क्या क्या, आई डिडंट गेट यू, सॉरी। कॉन्जुगेट का मतलब से एग्जैक्टली कॉन्जुगेट याद नहीं है? 1 की जगह -1 रखने पे जो इक्वेशन आती थी, याद आ रहा है? ओके सर, गॉट इट, है ना। तो इट्स लाइक इसमें 1 की जगह -1 रखोगे तो लास्ट वाला मिलेगा, समझ रहे हो? देखो एक्स स्क्वायर के नीचे 4 है, वाई स्क्वायर के नीचे 1 है, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर के नीचे 4, वाई स्क्वायर के नीचे 1, बट एक माइनस साइन आता था एक तरीके से। तो कॉन्जुगेट में फर्स्ट एंड फोर्थ है, सेकंड एंड थर्ड है, इतना याद आ गया? यस सर, है ना। और बाय एनी चांस मैंने ये बोला था कि आपको सजेस्ट किया था क्या, इफ EH एंड EC आर, आई डोंट रिमेम्बर, नोट्स देखने से बेटर यहीं लिख ही देता हूँ, EH एंड EC आर इसेंट्रिसिटीज ऑफ H एंड C, ठीक है। H और उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो एक हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटीज लिंक्ड होता है। डिड आई एक्सप्लेन दिस? ऐसा कुछ किया था क्या बच्चों? नो सर। नहीं सर। अच्छा ठीक है, ये याद रख सकते हो आप, ये याद रख सकते हो, 1 by EH स्क्वायर प्लस 1 by EC स्क्वायर हमेशा 1 होता है। देखो एकदम सुपर डुपर 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 इजी, सुपर डुपर इजी। मुझे बताओ हाइपरबोला H का एसेंट्रिसिटी क्या होता था? मतलब ये लिखूं कि समझ रहे हो? नहीं, अच्छा लिख ही देता हूं ना, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज ना हो जाओ। तो जैसे H अगर आप लिटरली ये देखो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में कंफ्यूज मत होना, सेम टर्म्स विद अ नेगेटिव साइन, बस एक तरीके से ऐसा होता था। तो y के नीचे सेम एग्जैक्ट कोफिशिएंट होगा, बट इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। तो मुझे इसका एसेंट्रिसिटी बताओ, EH का, H का एसेंट्रिसिटी, अरे ये तो स्टैंडर्ड ही है, ये तो सबसे पहले यही सीखा था, है ना। बट EC का एसेंट्रिसिटी बताएगा कोई? दिस इज लाइक अ कंपैरिजन राइट नाउ। तो इसका कैपिटल B क्या है बताओ, कंपैरिजन अगर करते हैं? 1 plus a square by b square। वेरी गुड,
समझ गया ना कि ये कैपिटल बी है और ये कैपिटल है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाता है बच्चों। दिख रहा है क्या नेक्स्ट स्टेप? समझाओ कि दिखी गया यार, ये तो सर मतलब बचपन से करते आ रहे हैं ऐसी चीजें, समझ गया। है ना। तो इसमें से कुछ अगर लिखना है तो लिख लो। सेकंड वाला पॉइंट स्टिल यू कैन मेमोराइज इफ यू वांट, ये वाला EH और EC वाला। बाकी ऊपर वाला तो क्विक एकदम ऐसे ग्लैंस थ्रू था कि किसी को कोई रह ना जाए कि ये कैसा दिखेगा, वही कैसा दिखेगा, फलाना और ढिमका। ठीक है, कुछ लिखना हो तो इसमें से कॉपी कर लो। ठीक है चैतन्य, इसके बाद से करता हूं। चैतन्य इसके बाद से आई विल डू। ओके, अभी तो चलो लिख दिया। सर ये सब पढ़ाया गया था क्या पहले? नहीं पहले नहीं पढ़ाया था, ये तो मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। देखो पढ़ाया तो हाँ ऑफ कोर्स ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, ये 6 तो मैं पहले केसेस बता ही चुका हूँ। पहले 2 तो एलिप्स है और बाकी नेक्स्ट वाला हाइपरबोला है। बट मैं वापस से एक क्विक ग्लैंस थ्रू दिखा रहा हूँ। कॉन्जुगेट कौन सा होता है, कैसा दिखता है, ओरिएंटेशन क्या होता है, टाइप। ओके सर। सर मतलब पॉजिटिव वाला कोएफिशिएंट हमेशा ए बन जाएगा। पॉजिटिव वाला कोएफिशिएंट इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर। यस, मतलब पॉजिटिव वाला टर्म अपन ने लास्ट लेक्चर सीखा था ना। इसमें कंपैरिजन कैसे करते थे, जो पॉजिटिव है उसको कैपिटल X और कैपिटल A दे दो, और जो नेगेटिव है उसको कैपिटल Y और कैपिटल B दे दो, फिर कंपेयर करके फॉर्मूले चिपका दो बस। तो नॉट दैट इट वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बट बेसिक आइडिया अगर लग रहा है तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट था कंपैरिजन, काम तो आता नहीं, एक आध दो बार ही आता है। हाँ यार कृतार्थ रख लेंगे अपन, एक क्विक रिवीजन लेक्चर रख लेंगे कि क्या क्या सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में क्या क्या कॉमन था, क्या क्या अनकॉमन था, एक रख लेंगे श्योर। एक तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन वाला एक असाइनमेंट दे दूंगा जिसमें पूरा स्ट्रेट लाइन से लेकर एंड तक का क्वेश्चन रहेगा, तो वो अटेम्प्ट करने से आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। सबसे अच्छा काम यही है। इसलिए मैंने अभी तक आपको ओनली एलिप्स या फिर ओनली हाइपरबोला का असाइनमेंट नहीं दिया। मैंने आपको वही बोला कि उनका बुकलेट कर लो, काफी है। फिर एक कंप्लीट रिवीजन इज गुड। टॉपिक वाइज करने का कोई पॉइंट नहीं है, अब अच्छे से हो चुका है तुम्हारा बुकलेट वगैरह, तो वापस टॉपिक वाइज करने का पॉइंट नहीं है। और सर एलिप्स के लिए एक्सरसाइज 3 करना है? ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम है गो अहेड, इफ यू हैव Okay, टाइम देन कर लो ट्राई। बट मैंने बताया था 1A 1B 2B 2C ये तो करना ही है एनी। हाँ सर ये 4 हो गए, और 2A में और थोड़े डाउट्स थे। हाँ 2A में लूंगा डाउट्स, ऑफ कोर्स आई विल टेक डाउट्स, डोंट वरी, बिल्कुल लूंगा मैं तो डाउट्स। मतलब मेरा 1B तक है सर, उसके बाद मतलब मैं 2A से स्टार्ट करूँ कि 2B से 2B start 2B करूं? 2B 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 2C। ओके सर। 2A बहुत डेडली एक्सरसाइज है। आई थिंक 2A इज few questions are deadlier than exercise 3, few questions are deadlier than exercise 3। थोड़े लंबे लंबे हाँ है आई वोंट इवन डिनाई दैट, वो गलती से मुझसे ज्यादा डिफिकल्ट बन गया। बुक आप डिजाइन करते हो क्या? नहीं सारी नहीं, बट कोऑर्डिनेट की और कुछ अलजेब्रा की बनाई है, बाकी तो फिर कैलकुलस की शायद भरत सर ने बनाई है मैक्सिमम, और फिर बाकी और दूसरे टीचर्स ने भी। ट्रिगो 1 ट्रिगो 2 ये सब बनाया था मैंने, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैक्सिमम। चलो तो अगर इतना लिख के हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर थोड़ा बच्चों इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इट्स लाइक अ क्विक रिवीजन ऑफ एलिप्स। तो एज आई टोल्ड अर्लियर कि जो अपन ने एलिप्स में पढ़ा था वो सब कुछ एप्लीकेबल है यहाँ पे विथ माइन्यूट चेंजेस। तो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग टुडे। तो बस ऐसे सिट बैक एंड रिलैक्स एंड लिखते जाओ, बस ऐसा इंफॉर्मेशन है बस एक तरीके से, बट बताना जरूरी है, नहीं बताऊंगा तो भी गड़बड़ हो सकती है। तो आगे बढ़ूं? यस चलो ठीक है। यस सर। Okay. तो अब आगे बढ़े तो नेक्स्ट ध्यान से देखो, इसका भी पैरामीटर एक, मैं तो इनफैक्ट ये बोलता हूँ कि आप अपने एलिप्स के नोट्स खोल के देख लो, जो एलिप्स में पढ़ाया था सेम टू सेम चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ इसके फॉर्मेट में, मतलब हाइपरबोला भी क्या है एग्जैक्ट, बट वो एलिप्स की थ्योरी एक तरीके से। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर आपको याद हो तो पैरामेट्रिक इक्वेशन के पहले अपन ने एक चीज डिफाइन करी थी, व्हाट वाज दैट? ऑक्सिलरी सर्कल। तो इसमें भी सेम क्या हो जाएगा? सर्कल विथ ट्रांसवर्स एक्सिस, सर्कल विथ ट्रांसवर्स एक्सिस एज डायमीटर। उसमें मेजर था, इसमें ट्रांसवर्स है। हाँ बट आइडिया तो चेंज नहीं हो रहा ना। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, खत्म। और पैरामेट्रिक इक्वेशन किसकी निकालनी है? हाइपरबोला की। तो चलो निकाल लेते हैं, देखो कितना इजी सा है। मतलब कुछ नहीं करना है, बस बेसिक अपन को आइडिया गैदर करने अपने। तो ये देखो हाइपरबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो इस बार मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से देखो। सिंस इट इज सो सुपर डुपर यूजलेस कि कौन सा क्या होने वाला है, मैं पहले इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन बता देता हूं। तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, मैं तो पहले आपसे गैस वर्क करने के लिए बोल रहा हूं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म था, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो कॉस और साइन हुआ था। तो कैन यू गेस कि अगर माइनस है तो विच स्क्वायर माइनस विच स्क्वायर 1 होता है? सॉरी सेकंड होता है, सेकंड एंड माइनस tan। tan या कोसेक और कॉट। हाँ, तो अपन एक लेते हैं, उसमें से दोनों लेने का कोई पॉइंट नहीं है, सेक tan लेते हैं, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग। सो द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज a sec theta b tan theta, and the crux of discussion is from now onwards any point on hyperbola, any point on this hyperbola h can be taken as, ये काम की चीज है बस, can be taken as a sec theta b tan theta। थीटा को क्या बोलते हैं? Theta is called the eccentric angle of that point। थीटा is called eccentric angle, और थीटा का इंटरवल क्या होता है बच्चों? 0 से 2 पाई, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, समझना अच्छे से कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, बट मैं ये भी मेंशन कर देता हूं कि ये यूजलेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपको याद है पहले मैंने ऐसे बनाया था इलिप्स में, सर्कल और फिर इलिप्स। तो सर्कल पे एक पॉइंट लिया था a cos थीटा a sin थीटा, उसको बस धीमे से ऐसा नीचे अगर पुट कर दूंगा तो ये तुम्हारा इलिप्स वाला पॉइंट मिलता था a cos थीटा b sin थीटा। दिस इज हाउ सर्कल एंड इलिप्स का इक्वेशंस वर रिलेटेड, पैरामेट्रिक इक्वेशंस, कि इस पे एक थीटा लो तो इसके नीचे वाला इलिप्स वाला पॉइंट थीटा मिल जाता था। इसमें बहुत माथापच्ची है, बहुत दिमाग खराब वाला काम है, इसलिए मैं बताता भी नहीं हूँ, बस बेसिक आइडिया दे देता हूँ, इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन इज सुपर डुपर डुपर यूजलेस। ये देखो, चलो मान लो ये तुम्हारा हाइपरबोला है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, दिस इज योर हाइपरबोला। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आपने ऑक्सिलरी सर्कल बोला तो है, और आपने पैरामेट्रिक इक्वेशन पहले ही बोल दिया, आपने डिराइव नहीं करी, तो समझाओ तो सही कहां से आता है, क्या आता है, कहां से आ गया ये a sec थीटा b tan थीटा। तो ये देखो, एक काम करो, अगर आपको याद हो तो सर्कल पे एक पॉइंट लो थीटा, a sec थीटा, सॉरी a cos a sin, a cos a sin पहले सर्कल पे लेते थे। इलिप्स के केस में इट वाज सो इजी कि मैंने बता भी दिया था और अच्छे से समझा भी दिया था। इस केस में ध्यान से देखो, इट इज सुपर डुपर यूजलेस। सर्कल पे पॉइंट लोगे तो हाइपरबोला पे पॉइंट कैसे मिलेगा? उसमें क्या होता था, सर्कल पे पॉइंट लिया तो बस ऐसे दबा दो तो नीचे वाला पॉइंट हाइपर इलिप्स पे मिल जाता था। इसमें देखो, पहले सर्कल पे पॉइंट लेंगे एंड देन हाउ डू वी अराइव एट हाइपरबोला वाला पॉइंट। मेहनत है और यूजलेस इंफॉर्मेशन है, मैं बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉप करो, चलेगा? यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉप करो, तो ये तो रेडियस a होता है, ये 90 है, ये थीटा है, तो कितने बच्चों को समझा? ये वाला पॉइंट एक तरीके से a sec थीटा, 0 आ जाएगा, बोलो, क्योंकि बेसिकली हाइपोटेन्यूज इज a sec थीटा, है ना। और इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉप करो, वर्टिकल लाइन, इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉप करो, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, बट सिंस x को a sec थीटा रखोगे तो y अपने आप क्या आने वाला है? b tan। Hence you get your point a sec b tan। तो देखो, सर्कल में जस्ट नीचे वाला पॉइंट होता था इलिप्स पे, बट ये हाइपरबोला में क्या कर रहे हैं, पहले उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉप करो, वो जहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस को मीट करता है वहां से एक ऑर्डिनेट बनाओ, ये वाला पॉइंट होता है। मतलब इफ यू आर टेकिंग a sec थीटा b tan थीटा एज अ पॉइंट, देन कभी कभी मन में आता है ना कि ये साला थीटा कौन सा एंगल है। इलिप्स में क्या होता था, इलिप्स में लिटरली उसको सर्कल पे उचका के ये वाला एंगल थीटा होता था। इसमें देखो कितनी मेहनत है, अगर a sec b tan लिया तो थीटा कौन सा एंगल है, यहाँ से पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालो ट्रांसवर्स पे, फिर ट्रांसवर्स से टेंजेंट डालो, फिर ये रेडियस थीटा बनाता है। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि यहाँ पे रहने दो, मतलब यूजलेस ही है ये इन्फॉर्मेशन। कितने बच्चों को फील आ गया कि हाँ मतलब रहने दो, छोड़ो a sec। और वैसे भी हमने कभी भी इलिप्स में ऐसा कोई ज्यादा यूज नहीं किया था कि लिटरली कौन सा एंगल थीटा होता है। तो वी आर गुड टू गो विद दिस इन्फॉर्मेशन। ये जान के हम लिटरली कुछ नहीं उखाड़ेंगे इतना डिटेल में, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। जो काम का है वो हम आपको एग्जैक्टली मेंशन कर रहा हूँ, ये काम का है। और ये भी मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी निकलवा रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में पूछ लेते तो हम थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहे तो कोई बुराई भी नहीं है। मुझे बताओ कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये है,
तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन कोई ऐसी आइडिया दे सकता है बच्चों? कैन एनीवन टेल मी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस? a tan theta b वेरी गुड, A tan theta A tan b theta sec b theta. tan theta b sec theta चलेगा. तो नाउ onwards if you want to consider a point on conjugate hyperbola you can take this. conjugate को बहुत ज्यादा कंसीडर करते नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ बस ऐसे ही, इट्स नॉट अ बैड इन्फॉर्मेशन टू फॉलो, तो बता रहा हूँ. तो इसको लिख लो बच्चों. ये कैसे आया आपको कॉन्जुगेट? सिंपल सिंपल सिंपल, समथिंग माइनस समथिंग इज -1, तो विच स्क्वायर माइनस विच स्क्वायर -1? tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, बस. ठीक है, अब तो मैं ध्यान भी नहीं दे रहा कि क्या वो बोलो. समझ गया सर बात. हाँ बस वही, मतलब डू नॉट गो इनटू द डेरिवेशन ऑफ दिस. मैं वही बोल रहा हूँ, जहां पे काम का होगा मैं बिल्कुल रटवा दूंगा, और जहां पे काम का नहीं है उतना दिस इज गुड इनफ. ऐसा तो सर इसका डेरिवेशन याद करना जरूरी नहीं है, इसको बस बिल्कुल भी नहीं. इसको याद कर लो. देखो मैं क्रक्स ऑफ द डिस्कशन यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? मतलब जो बॉक्स बना दूं ना वो याद रखो बस. क्रक्स इज हियर. What is the parametric equation of hyperbola? This. And if you have to take a point on hyperbola, take it as a sec b tan. जैसे इलिप्स पे आता था a cos b sin, पैराबोला पे होता था at square 280, हाइपरबोला पे है a sec b tan. ठीक है, लिख लो बच्चों, जल्दी से छाप लो. तो अभी जैसे हाइपरबोला के कॉन्जुगेट में ऐसे पैरामेट्रिक में से हमें रिलेशन मिल जाते हैं, वैसे आगे भी होंगे टेंजेंट्स और कॉर्ड्स के टाइम पे भी. मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर नहीं, इसको रिलेशन मत बोलो. एक सेकंड. a sec b tan और यहाँ पे मैंने लिया a tan theta b sec theta. Did I say these two thetas are related? नो सर. No. तुम उसको टेक्निकली फिर अल्फा बोलो अगर ऐसा लग रहा है तो. वो पैरामीटर कुछ और ही है, ये पैरामीटर कुछ और ही है. डू नॉट ट्राई टू रिलेट दैट थीटास, कंप्लीटली डिफरेंट है. ठीक है, समझ गया ना? हाँ सर. बट जैसे अगर किसी ने बोला कि कॉन्जुगेट की टेंजेंट क्या है, हाँ तो कॉन्जुगेट की टेंजेंट निकालने में क्या प्रॉब्लम है? ये रहा पैरामेट्रिक इक्वेशन, t = 0 मार दो, खत्म है ना. मतलब लाइफ इजी हो गई. वैसे मैं मेंशन करूंगा, डोंट यू वरी. सर हाँ सर दोनों हाइपरबोला अलग है, इसलिए आपने दोनों थीटा अलग लिया ना? हाँ, ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट दे आर नेचुरली डिफरेंट. मतलब कोई रिलेशन नहीं है इसके थीटा और उसके थीटा का. हाँ, ओके, थैंक यू. क्योंकि तुम्हें समझ आ रहा है, इसका ऑक्सिलरी सर्कल भी चेंज हो जाएगा. मुझे हाँ, बताओ कॉन्जुगेट का ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा? कॉन्जुगेट का ऑक्सिलरी सर्कल, हाँ सर, सर वर्टिकल. वो उसका डायमीटर 2b होगा. हाँ 2b होगा. समझ पा रहे हो मेरी बात? तो थोड़ा हाँ, सा yes. चेंज हो रहा है, बट हमें क्या हाँ. लेना देना यार? हमें कोई लेना देना नहीं है, ये यूजलेस हाँ. इंफॉर्मेशन है. ओके, थैंक यू. सारे दुनिया जहां के क्वेश्चन हमारे a sec b tan से हो जाएंगे, तो मैं फालतू की इंफॉर्मेशन अवॉइड कर रहा हूँ. तो आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों का इलिप्स का 2a हो रहा है. फटाफट कंप्लीट कर लो, तो 2a अपन इलिप्स का निपटा देंगे और इलिप्स का पूरा टॉपिक फाड़ के फेंक दो, खत्म हो गया. इसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है इलिप्स में. इलिप्स आपका स्ट्रांग हो जाएगा अगर आपने 2a तक डिस्कस कर लिया और सॉल्व कर लिया तो. और हाइपरबोला का बुकलेट वही है, फिर से इलिप्स ही सॉल्व करोगे तुम, देखना. अगर मैं आपको 1a ट्राई करने के लिए दे दूं ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इंस्टिंक्टिवली कर लोगे 1a के हाइपरबोला के. जस्ट बेसिक आइडिया लग गया कि भैया क्या होता है पैरामेट्रिक और क्या होता है टेंजेंट, आप खुद से कर लोगे. हाइपरबोला के बाद क्या क्या आंसर आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके सर. पीएनसी वगैरह कब होगा? अब यार वैसे टेक्निकली पीएनसी और क्योंकि पीएनसी इज नॉट दैट यूजफुल इन जेई, प्रोबेबिलिटी इज वे यूजफुल. मतलब प्रोबेबिलिटी पे लाइक बहुत क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 तक आ जाते हैं कभी कभी, ऐसा देखा है मैंने. बट 2 आ जाते हैं पर प्रोबेबिलिटी पे. तो प्रोबेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, पीएनसी इज नॉट इंपॉर्टेंट. बट अब आई थिंक वो एंड में होगा. एंड में एज इन, क्योंकि अभी जो टॉपिक है वो उनका खुद का बहुत इंपॉर्टेंस है. कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर क्या था, वेक्टर 3D और डिटरमिनेंट मैट्रिसेस. ये तीनों टॉपिक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट जो एसओटी है, छोटा सा टॉपिक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, वो भी इंपॉर्टेंट है. और ये बहुत मस्त टॉपिक है. ये चारों के चारों एकदम मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से आते हैं. मतलब आई रियली, ये सब आप पढ़ाओगे? हाँ, इसी ट्रैक में आते हैं ये सारे. प्रोबेबिलिटी इज हार्डेस्ट चैप्टर नहीं यार, प्रोबेबिलिटी हार्डेस्ट तो नहीं है. नो, इंटरेस्टिंग है. इनफैक्ट पीएनसी भी इंटरेस्टिंग है और
प्रोबेबिलिटी भी इंटरेस्टिंग। हार्डेस्ट तो नहीं है, हार्डेस्ट तो मेरे हिसाब से इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। हार्डेस्ट भी नहीं, वो सड़ा है, मतलब गिव अप वाला टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। बहुत इंफॉर्मेशन रहती है उसमें, दिमाग खराब कर देता है वो। अच्छा नहीं, पैरामीट्रिक तो हो गया। ये देखो, ये भी रिविजिट कर लेते हैं। सर आप एक्चुअली 2 मिनट के लिए ऊपर का पेज एक बार दिखा देंगे क्या, सबसे ऊपर से? अच्छा, सबसे ऊपर से। पहले तो ऐसे क्विक ऐसे ग्लांस थ्रू किया था कि क्या हाइपरबोला क्या होता है, फिर ये एक छोटी सी चीज मेंशन करी थी, फिर स्टार्ट तो एक्चुअली लेक्चर पैरामेट्रिक इक्वेशन से हुआ है। ठीक है, बस। ओके सर, थैंक यू। हाँ, तब देखो अपन ने वापस से इलिप्स के नोट्स में देखोगे तो फोकल रेडाई निकाले थे, फोकल रेडाई फ्रॉम थीटा। तो फोकल रेडाई क्या होते थे बच्चों? एक इलिप्स बनाओ, उस पर एक पॉइंट मेंशन करो, इलिप्स बनाओ, पॉइंट मेंशन करो, और पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोकल। इसमें डायग्राम बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, मेरे को तो ऐसा लगता है। सो लेट्स से इफ दिस इज a sec थीटा b tan थीटा, तो ps और ps डैश को बोलते थे ना बच्चों, फोकल रेडाई, ps और ps डैश। तो लिख के रख देता हूँ, ये काम तो नहीं आएंगे। दे वर लिटरली वेरी यूजफुल इन इलिप्स। इसमें मैं पूरा बुकलेट सॉल्व कर लगे तो मैं हार्डली एक आध जगह दिखेगा काम आते हुए। तो ये ध्यान से देखो, हाउ डू वी फाइंड ps, याद आ रहा है? ps एंड ps डैश लिटरली डेफिनेशन। हाँ नहीं, डिस्टेंस फॉर्मल नहीं, ईपीएम। हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। ये तो कितने बच्चों को चलेगा? काइंड ऑफ ऐसा बन रहा है, PS इज इसेंट्रिसिटी टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स? यहां से लेकर यहां तक तो a sec थीटा है, मतलब पहले x एक्सिस से डिस्टेंस निकाल लेता हूं, उसमें से ये छोटू कटा देता हूं, तो ये छोटू सा डिस्टेंस तो a बाई होता है ना। तो x कोऑर्डिनेट पूरा, उसमें से छोटू कटा दो a बाई। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि PS इज कमिंग आउट टू बी ae sec थीटा माइनस a, ae sec थीटा माइनस a, ऐसा टाइप का बन रहा है। तो PS डैश कैसा टाइप का दिखेगा? एक तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम अदर डायरेक्ट्रिक्स। तो डिस्टेंस फ्रॉम अदर डायरेक्ट्रिक्स कैसा बन जाएगा? E टाइम्स ae sec थीटा प्लस a बाई, है ना? थोड़ा फील आ रहा है? सॉरी, a sec थीटा प्लस a बाई। दूसरी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट प्लस छोटा सा ये डिस्टेंस दूसरी डायरेक्ट्रिक्स से, तो ae sec थीटा प्लस a, ऐसा टाइप का दिखेगा। इंपॉर्टेंट? नॉट रियली, नो। हम तो बस लिख रहे हैं, रिवीजन टाइप हो रहा है हमारा, तो बस देखते जा रहे हैं हम लोग, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ ये काम का है, और ये डेफिनेटली यूज आएगा। ऑल्टरनेट डेफिनेशन, और यू कॉल इट डेफिनेशन 2। कितने बच्चों को याद आ रहा है? हाइपरबोला इज लोकस ऑफ अ पॉइंट। ये भी काफी जगह यूज होता है डेफिनेशन। लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट difference of its distances from two fixed points is constant। याद आ रहा है? ये एलिप्स में भी पढ़ा था और इसमें भी पढ़ रहे हैं। एलिप्स में सम कांस्टेंट होता है, हाइपरबोला में डिफरेंस कांस्टेंट होता है। ये दोनों फिक्स पॉइंट्स को क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस, है ना? एंड द कांस्टेंट, सॉरी एंड नहीं, फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज द कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? टू वे, और लिटरली द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, आई शुड से लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। उसमें इट वाज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इसमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। डू आई नीड टू जस्टिफाई कि दिख ही रहा है? फ्रॉम अबव क्लियरली यू कैन सी दैट PS और PS डैश का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2a। बस। तो P a sec थीटा B tan थीटा इज डिपेंडेंट अपॉन थीटा। तो P भले ही कहीं पे भी ले लो a sec B tan, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 2a ही रहेगा। एज यू कैन सी इन दोनों का डिफरेंस देखो, थीटा वाला टर्म कैंसिल ही हो रहा है, 2a। तो ये याद रखो, ठीक है? बट मैं इसका ऑल्टरनेट वर्जन या फिर कॉन्वर्स भी बता देता हूँ। कॉन्वर्स पे सुनना, ये ज्यादा काम का है। कॉन्वर्स मतलब ऐसा गिवन है, लेट्स से a and b two fixed points, it is given a and b are two fixed points, ठीक है? and p variable,
सच दैट कंप्लीट कंडीशन एक्चुअली ये है सच, ये तो एक तरीके से वेरिफिकेशन हो गया कि हाँ दिख रहा है डिफरेंस 2a है, हाइपरबोला है तो डिफरेंस 2a होगा, बट अपन कंप्लीट कंडीशन देखें तो क्या होता है, सच दैट pa माइनस pb का मॉड्यूलस इज k। तो कितने बच्चों को याद आ रहा है, दिस लोकस इज p का लोकस इज hyperbola if there is a very big if k is less than ab। ठीक है, p is hyperbola, locus of p is hyperbola if k is less than ab। अगर कांस्टेंट ab से छोटा होगा तभी ये हाइपरबोला ट्रेस कर पाएगा, तभी ये हाइपरबोला ट्रेस कर पाएगा। कैसे, सीधी सी बात देखो, pa माइनस pb इज डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, एक तरीके से pa माइनस pb इज डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। अगर वो हाइपरबोला ट्रेस कर रहा है तो फोकल ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है ना, अगर वो ट्रेस कर रहा है तो फोकल ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है, तो फोकल ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है तो कंडीशन ऑफ कंडीशन ऑफ ट्राइंगल शुड बी ट्रू। व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ ट्राइंगल टू एग्जिस्ट, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स मस्ट बी लेस देन थर्ड साइड, है ना, डिफरेंस ऑफ टू साइड थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए तभी ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो कितने बच्चों को समझ रहा है, अबे pa माइनस pb तो k दिया हुआ है, तो k लेस देन ab होगा तभी जाके आप ट्राइंगल की कंडीशन मीट हो रही है, तभी एक ट्राइंगल बना पाओगे, तभी वो प्रॉपर हाइपरबोला ट्रेस हो पाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, यही चीज अपन ने करी थी इलिप्स में भी, तो दिस शुड बी कमिंग वेरी ऑब्वियस टू यू। ठीक है, चलेगा ना? यस सर। इलिप्स में होता था k ग्रेटर देन ab, क्योंकि उसमें लिटरली k वाज सम ऑफ टू साइड्स, तो k ग्रेटर देन ab के लिए फोकल ट्राइंगल बनेगा और इलिप्स ट्रेस होगा, इसमें k लेस देन ab। सेकंड बताओ, p is what if k equals to ab, इसको क्या करोगे? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, हाँ, उसको स्ट्रेट लाइन नहीं, उसको ऐसे बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। नहीं सेगमेंट नहीं, उल्टा, नॉट द सेगमेंट, यूनियन ऑफ टू रेज। देखो ना, सीधी सी बात है, ऐसे सोचो, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये तुम्हारा a और b है, इस बार pa माइनस pb इक्वल टू ab दिया हुआ है, तो बच्चों pa माइनस pb इक्वल टू ab कब हो सकता है, जब वो कोलिनियर हो बट एक्सटर्नली, यस और नो। देखो ना, एक्सटर्नल कोलिनियर है तो pa माइनस pb सबको दिख रहा है ab के बराबर है, या फिर इस डायरेक्शन में हो तो pa माइनस pb का मॉड्यूलस इज ab, तो नॉट दिस कोलिनियर, इट इज एक्सटर्नली कोलिनियर, तो p इज आइदर ऑन दिस पोर्शन और दिस पोर्शन, तो इसको ऐसे यूनियन ऑफ टू रेज बोलते हैं बच्चों। चलेगा क्या? जस्ट नेम, कुछ नहीं और, यूनियन ऑफ टू रेज मतलब स्ट्रेट लाइन है, इट इज स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट सेगमेंट AB, एक्सेप्ट द सेगमेंट AB, है ना? हाँ, बट इसको ऐसे लिख देते हैं, यूनियन ऑफ टू रेज मतलब ऐसे, क्योंकि वो टेक्निकली कंप्लीट लाइन नहीं है। और ये तो आई थिंक इट इज प्रीटी ऑब्वियस, नो लोकस इफ k ग्रेटर देन AB, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, pa माइनस pb ab से बड़ा यूं भी नहीं हो सकता, नो पॉइंट p। ऑलराइट, तो ये हो गया अपना डेफिनेशन अल्टरनेट वाला। तो नॉलेज इज गुड इनफ, इसमें PhD नहीं करना है क्योंकि अपन को आता है ऑलमोस्ट सब चीजें, तो इसको भी छाप लो बच्चों, बस लिख लो, मतलब काफी हद तक ये बस इंफॉर्मेशन ही गैदर कर रहे हैं अपन। फोकस एरिया में एक डाउट था कि सर जो PS है, PS डिस्टेंस, उसमें e की जगह माइनस ही डाल के PS डैश आना चाहिए ना सर, बट वो तो नेगेटिव आता है पूरा। हाँ, तो मतलब अपन को ये भी देख के चलना है ना यार, कि मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सेक थीटा और e के कारण अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा मैनुअली। ये मैंने एक तरीके से जो भी लिखा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखा है, तो तुम्हें सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर मान लो p यहाँ पर है तो टेक्निकली PS डैश और PS फर्क पड़ जाएगा तुम्हारा, थोड़ा सा मतलब मॉडुलस लेना पड़ जाएगा इन शॉर्ट। बट सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉइंट लूंगा तो ये एग्जैक्टली हर क्वाड्रेंट में सेम नहीं रहेगा, मतलब इसका मॉडुलस रहेगा एक तरीके से, हर क्वाड्रेंट में लेंथ है तो उसका मॉडुलस ले लेना। ठीक है, मतलब ये रिजल्ट तो वैलिड है ना कि एक से माइनस ई को रिप्लेस कर दिया हमेशा। हाँ, बट सिंस इट इज अ लेंथ तो वो गड़बड़ ना हो जाए इसलिए, नहीं तो आपका लिख जाता माइनस ए ही सेक थीटा माइनस ए, बट वो गलत है, नेगेटिव नहीं हो सकता आपका फोकल रेडियस। तो टेक्निकली मॉड ले लेना चाहिए मुझे, कि वैल्यू यही आएगी, जस्ट मॉडुलस लेना जरूरी है ऐसा। ठीक है अनुश्वी, देख सिंपल सी बात है, मैंने क्या लिखा है कि अगर k इज AB मतलब pa माइनस pb ab के बराबर हो रहा है, तो pa माइनस pb ab के बराबर जब भी हो सकता है जब वो एक्सटर्नली कोलिनियर हो, है ना?
तो ये PA माइनस PB इज AB जब वो एक्सटर्नली कोलिनियर हो। तो एक्सटर्नली कोलिनियर मतलब इस लाइन पे या तो B के राइट साइड में या फिर A के लेफ्ट साइड में, यहां नहीं हो सकता। बीच में अगर हो जाएगा तो PA प्लस PB के होगा, नॉट PA माइनस PB। तो एक्सटर्नली कोलिनियर माइनस मतलब आइदर हियर और हियर, तो जिसको अपन बोलते हैं दो रेज, इसको टू सेगमेंट्स भी नहीं बोल सकते क्योंकि इनफाइनाइट वो है लेंथ है दोनों साइड, तो यूनियन ऑफ टू रेज बोल देते हैं इसको, और कुछ नहीं। फटाफट छाप लो बच्चों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं। अच्छा वैसे यही था इंफॉर्मेशन। अच्छा हो गया, सही है सही है सही है। इसके बाद देखो क्या बताया था एलिप्स में। एलिप्स के अगर नोट्स खुले हुए हैं तो देखो, दिस इंफॉर्मेशन इज प्रिटी डैम यूजलेस, कोई काम नहीं आता, बट मेंशन कर रहा हूं मैं, कब भी कोई पूछ ले तो तब क्या करोगे, तो इसलिए खाली मेंशन कर रहा हूं। एलिप्स में तो काम आया था, हाइपर बोला मैं तो कोई काम नहीं आता। ठीक है, कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा, इसलिए ऑप्शनल है, आपको याद रखना है नहीं रखना आपके ऊपर है, मैं तो ऑप्शनल छोड़ रहा हूँ। तो कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा का मतलब तो समझ गया ना। एलिप्स में जैसा होता था वही का वही मीनिंग यहाँ पर है कि आपने एक पॉइंट लिया अल्फा, आपने एक पॉइंट लिया बीटा, ऐसा, तो ये हो गया आपका हाइपरबोला। इसमें तो एक्यूरेट डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आइडिया ले लो। तो इस पे एक पॉइंट ले लो अल्फा वाला 8 सेक अल्फा B10 अल्फा, और एक पॉइंट ले लो बीटा वाला A सेक बीटा B10 बीटा। तो कहना है इससे ये वाला जो लाइन बन रहा है दिस कॉर्ड का इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों, सिंस इट रिजेंबल्स द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ एलिप्स, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट टू सी, मतलब विजुलाइज भी नहीं, मेमोराइज करना इतना बुरा नहीं है। cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, उसमें क्या होता था बच्चों, यहाँ पे प्लस होता था, यहाँ पे भी प्लस होता था, और लास्ट वाला माइनस होता था। अब ये थोड़ा सा 2 पॉइंट फॉर्म लगा के cos c प्लस cos d sin c प्लस sin d लगा के, सर साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, नहीं ये सही है। ओके सर, और ये वाला प्लस है, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सर तो मतलब कांस्टेंट टर्म और x में जो है वो रिप्लेस हो गया बस, और माइनस साइन भी आ गया, हाँ सर, यस सर गॉट इट। तो यूजलेस इंफॉर्मेशन है, मैं तो हार्डली याद रखता हूँ इसको क्योंकि मैंने इसका यूज होते हुए देखा ही नहीं है, बट मैं तो बस आपके नोट्स कंप्लीट करवा रहा हूँ। ये वाला लाइक यूजलेस लगता है मेरे को। इनफैक्ट ये भी बता देता हूँ नेक्स्ट, किसी को याद है, इफ अल्फा एंड बीटा आर लेट्स से एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, तो कितने बच्चों को समझ रहा है अल्फा एंड बीटा आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, तो इसका मतलब है SAE, 0, इसको पुट कर दो ऊपर वाली इक्वेशन पे, सीधी बात है ना। दिस इज कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा, बट इफ इट कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा इज अ फोकल कॉर्ड, तो इसका मतलब है फोकस से पास कर रहा होता है, सीधी बात। तो फोकस से पास कर रहा है तो क्या रिजल्ट आ रहा है देखो, वैसा का वैसे रिजल्ट आएगा जैसा उसमें आता था एलिप्स में, विद अ माइनर सा चेंज। तो इसमें AE, 0 रखो, व्हाट डू वी गेट, आफ्टर पुटिंग AE, 0 वी गेट व्हाट, इक्वल्स टू cos तो अल्फा प्लस E बीटा cos of, हाँ, और y तो 0 हो चुका है, ये बन जाएगा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यस सर। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं रिजल्ट, देखो किसी को याद आ रहा है
ऑलमोस्ट सिमिलर लुकिंग रिजल्ट था उसमें ellipse का। अल्फा माइनस बीटा था। यस सर। हाँ, इसमें ई आता था, इसमें 1/e आएगा, चलेगा? उसमें ई आता था, इसमें 1/e आएगा। और माय क्वेश्चन टू यू, ये तो वैसे किसके लिए है? ये है एस के लिए, एस, दिस इज फॉर एस इक्वल्स टू -1/e आ जाएगा फॉर एस डैश इफ दीज आर एक्सट्रीमिटी। समझ रहे हो ना, दूसरे वाले फोकस का एक्सट्रीमिटी है तो ई की जगह -e एक तरीके से, या फिर ऐसे सोचो कि -a,0 पुट करना है, ठीक है, सिंपल। तो इसमें से कहीं पे भी मैंने ऐसे बॉक्स नहीं बनाया, इसका मतलब है ये सब इंफॉर्मेशन को इतनी काम की नहीं। लिख तो लो, नोट्स में बना के रख लो, मेरे को इतना खास कॉपी नहीं है, ठीक है, कोई इतना खास काम का नहीं है। जूम इन मतलब दिस, ये जूम इन ना, इसको भी लिख लो, जस्ट इंफॉर्मेशन। हाइपरबोला का क्या हुआ? हाइपरबोला का भी सेंटर होता है क्या? हाँ, अरे मैंने बताया था, क्या बात कर रहे हैं? हाइपरबोला का सेंटर ओरिजिन C00 इज द सेंटर। हाँ, ओके। ई नहीं 1/e तो होगा। याद है। अच्छा, मैंने यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया, सॉरी मेरे दोस्त, सॉरी। अरे एलिप्स अभी दिमाग से गया नहीं है, x की जगह a ही रखूंगा तो e cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो ये बचेगा। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया था। ओनली पैराबोला डजंट हैव सेंटर, करेक्ट अनुश्री। पैराबोला में सारे डायमीटर्स पैरेलल हो जाते हैं तो सेंटर टेक्निकली बनता ही नहीं है, करेक्ट। बाकी सारे कोनिक सेक्शंस हैव सेंटर। तो सर अगर हम लोग पैराबोला में वो दोनों पार्शियल डिफरेंशिएशन करके करेंगे सर, तो फिर हमें क्या आएगा, कौन सा पॉइंट आएगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन से तुम्हें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, देखना। y² माइनस 4ax, एक काम कर, डो एस बाय डो एक्स निकालते हैं इसका, है ना, डो एस बाय डो एक्स इक्वल टू 0 वाला लाइन निकालते हैं, तो डो एस बाय डो एक्स क्या बन जाएगा, ये तो 0 माइनस 4a इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो वो तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। ओके सो व्हाट। तो वैसे वो जो टेक्निक था, देखो ये जो अपन बोलते थे ना, डो एस बाय डो एक्स और डो एस बाय डो वाई का इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट वाज अज्यूमिंग दोनों पैरेलल ना हो, अज्यूमिंग, सॉरी मतलब कैसे बताऊं, कुछ नहीं यार, समझ गया ना, वो कॉन्ट्रडिक्शन है, फिर मेरे को पूरे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यस, तो समझ गया, बस वो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। प्रथम, इन यू कैन एक्सप्लेन अगेन, आई मिस ड्यू टू नेट इश्यू दैट ट्राई। अरे सिंपल, एक सेकेंड। अच्छा बच्चों, पहले कॉपी कर लो, मेरे को एक पॉइंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बच्चा पूछ रहा है। प्रथम यहाँ पे देख ले, अच्छा जब तक बच्चे कॉपी कर रहे हैं, मैंने बोला कि अगर P हाइपरबोला ट्रेस कर रहा है, इसका मतलब है ट्राइंगल PAB फॉर्म हो रहा है, और ट्राइंगल PAB फॉर्म हो रहा है तो PAB ट्राइंगल फॉर्म होने की कंडीशन अप्लीकेबल होने चाहिए। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ट्राइंगल? डिफरेंस ऑफ टू साइड्स मस्ट बी लेस देन थर्ड साइड, ये होता है। सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, या फिर डिफरेंस ऑफ टू साइड्स लेस देन थर्ड साइड। तो ट्राइंगल बन रहा है तो ये अप्लीकेबल हो रहा होगा, बट PA माइनस PB तो K गिवन है, तो K मस्ट हैव बीन लेस देन EB। तो अगर हाइपरबोला ट्रेस करना है तो ट्राइंगल बनना है, और ट्राइंगल बनना है तो K लेस देन AB होना है, तो सीधी बात K लेस देन AB होना जरूरी है फॉर इट टू बी हाइपरबोला। ओके, तो जस्ट PA माइनस PB कांस्टेंट दिया हुआ हो तो हाइपरबोला टिक मत करके आ जाना। PA माइनस PB कांस्टेंट दिया हो तो हाइपरबोला टिक मत करके आ जाना, ये क्रक्स ऑफ डिस्कशन है। एक बार चेक कर लेना कि K इक्वल टू AB तो नहीं है। तो यही चीज अपन ने वैसे इलिप्स में पढ़ा था, आई होप यू रिमेम्बर। यस सर। चलो उसमें आगे ग्रेटर बढ़ो वाली कंडीशन थी ना सर 1 मिनट। हाँ, क्योंकि PA प्लस PB था उसमें। तो जो हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन में मैं लाइक, तो जो हाइपरबोलिक फंक्शंस ना, अच्छा चल मैं बता देता हूँ हाइपरबोलिक फंक्शन, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। हाइपरबोलिक फंक्शंस यहीं पे बता देता हूँ मैं, बट हाइपरबोलिक फंक्शन जितना बता रहा हूँ उतना ही याद रखना। मतलब इसी रिलेटेड होता है क्या? हाइपरबोलिक फंक्शंस आर नॉट रियली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, नो। और वो वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आ जाता है ये सब, बट अपन को वहां नहीं घुसना है। हाइपरबोलिक फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? cos hx एंड sin hx। तो पहले क्लैरिफाई कर देता हूं, ये cos hx एंड sin hx, cos hx एंड sin hx आर नॉट trigonometric functions, these are not trigonometric functions। I think limits में इतना सीख ही लिया होगा। It is not cos of hx,
इट इज नॉट कॉस ऑफ एच एक्स, बिल्कुल भी नहीं, वो तो गलती से बोल देते हैं हम लोग। एक्चुअली इट इज कॉश ऑफ एक्स, कॉश, द फंक्शन इज कॉश। समझ रहे हो मेरी बात? इट इज नॉट ट्रिग्नोमेट्री, COSH इज द फंक्शन, और इसको बोलते हैं कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एंड साइन ऑफ हाइपरबोलिक। सो दीज आर नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक्चुअली में कॉश ऑफ एक्स इज बेसिकली गिवन बाय दिस फंक्शन, ये होता है। और sin h of x is e raised to x minus e raised to minus x by 2. And why are they called hyperbolic functions? Literally look at this. Cos hx का स्क्वायर माइनस sin hx का स्क्वायर इज 1. ये देखो, समझाऊं कि समझ रहा है? दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा। चला एक्सप्लेन की दिख रहा है यार, मतलब एक a प्लस बी द होल स्क्वायर, एक a माइनस बी द होल स्क्वायर, सब टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। तो मुझे तो ये पूछना है कि आर दे रिलेटेड टू हाइपरबोला बाय एनी मींस? यस, वही तो, अबे वही तो बता रहा हूँ, देखो ना, क्या होगा सर? वही समझा रहा हूँ मैं। इट कितने बच्चों को दिख रहा है? इट रिजेंबल्स काइंड ऑफ, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन बोल सकता हूँ क्या? जल्दी बताओ। कहना है से कि if I started with an equation of the form x square minus y square equals to 1, if I started with the equation of the form x square minus y square equals to 1, कहना है से cos hx and sin hx kind of satisfied? Yes. हाँ सर। तो कहना है से cos hx sin hx are like parametric equation of x square minus y square equals to 1. यस सर। ये किसकी इक्वेशन है? डू आई हैव टू एक्सप्लेन की समझ गई? हाइपरबोला ही है। Yes, so hyperbola. A और B और दोनों 1 है, तो हाइपरबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इसलिए उसको कॉस ऑफ हाइपरबोलिक। देखो ना, शेयर रिजेम्बलेंस विद दिस इक्वेशन। इसको बोलते थे कॉस थीटा साइन थीटा, याद है? इनका एक्चुअल नाम होता था सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिकॉज x square plus y square equals to 1 is a circle, but x square minus y square equals to 1 is a hyperbola. तो ये hyperbolic functions हैं, not trigonometric. They basically these are not cos theta sin theta. नाम सेम है क्योंकि वो सर्कल में ऐसा होता, तो हाइपरबोला में ऐसा हो गया, सीधी बात। चलेगा? सर तो जैसे हम लोग सर्कल में कोई एक पॉइंट a cos थीटा a sin थीटा अज्यूम करते हैं, वैसे हाइपरबोला में a cos x और a बिल्कुल ले b सकते हो, sin hx ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। a cos Okay, sir. hx b sin hx ले सकते हो, बट अपन कौन सा लेते हैं? a sec थीटा b sin b b tan वेरी गुड, बस 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 सर, बस। हाँ, आपने क्या बोला? साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा आर विच फंक्शन? सर्कुलर? सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके सर, थैंक यू सर। अरे क्यों, डेफिनेशन याद नहीं है कॉस साइन की? सर वो पता है सर, ये नाम नहीं पता था ऐसा होता है। हाँ, मतलब नाम जान के कुछ उखाड़ भी नहीं लिया, बट सर्कुलर आइडेंटिटीज बोलते हैं ना, याद हो तो? सर्कुलर आइडेंटिटीज ऐसा करके, हाँ, तो वो वही है। तो इसको हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि लिटरली ये हाइपरबोला के फंक्शन, हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, खत्म। दीज आर नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सर जैसे cos थीटा sin थीटा यूनिट सर्कल पे रहता है, तो ये तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को क्या हाँ, बोलते हैं? नहीं, बस हाइपरबोला, बस यूनिट हाइपरबोला नहीं, हाइपरबोला। ओके हाँ इसको नोट करने की जरूरत है? हाँ 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 हाँ, लिखना है, यस, ओके सर। लिखना है। बट सर इसका यूज कैसे करेंगे हम? बस यही, कोई दे देगा तुम्हें cos hx sin hx, तो तुम्हें पता होना चाहिए होता क्या है cos hx sin hx, दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, सिंपल। सर cos hx और sin hx की रेंज, डोमेन, ये सब क्या होती है? देख ले, ध्यान से देख। cos hx का क्या बन रहा है? e raised to x plus e raised to minus x, वन बीच टू वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी होगा cos hx का बस। रेंज। और दूसरा वाला और भी जा सकता है, नेगेटिव तो हो ही सकता है, तो उसका भी निकाल ही लो। इट्स लाइक t minus 1/t, इसका रेंज निकाल सकते हो बहुत इजीली, where t is positive. So these are not trigonometric functions. Again, I'll repeat. These are not trigonometric functions. ठीक है? हाँ, तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन काम का है, लिख लो इसको। ये काम का है, यस।
नेक्स्ट पार्ट टेंजेंट सुपर डुपर 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 इजी, सुपर डुपर इजी। टेंजेंट्स याद आ रहा है? कितने फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स पढ़े थे? अब तो मेरे को बताने का भी मन नहीं करता, बोर हो गया। कार्टेशियन बोलो। पैरामीट्रिक एंड स्लोप फॉर्म। हाँ, तो कार्टेशियन मतलब एट x1 by 1। तो कितने बच्चों को याद आ रहा है? हाँ यार अब रटा चुका है। t इक्वल्स टू 0, तो x(x1 by a square y(y1 by b square) इक्वल्स टू 1। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो ना। और दूसरा पैरामेट्रिक, तो पैरामेट्रिक में लिटरली क्या हो जाता था? टेंजेंट एट सर a sec थीटा b। बस, तो कितने बच्चों को समझा? सर x1 को, हाँ x1 को a sec थीटा रख दोगे तो क्या मिलेगा? x by a sec थीटा, और y1 को रख दोगे b tan थीटा तो बनेगा y by b tan थीटा इक्वल्स टू 1। हाँ ये रह गया टेंजेंट एट थीटा। दिस यू विल बी यूजिंग क्वाइट अ लॉट। पैराबोला में अगर किसी चीज का काम, सॉरी पैराबोला नहीं, हाइपरबोला में अगर किसी इक्वेशन का काम आएगा तो इसका काम आएगा। दिस इज द टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला, x by a sec थीटा y by b tan थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक जस्ट ऐसे ही यहीं के यहीं बता देता हूं। जस्ट मुझे ये सोच के बताओ, कॉन्जुगेट की इक्वेशन ये है, तो इसका पैरामेट्रिक टेंजेंट कोई गैस मार सकता है? याद नहीं रखना है, बट ऐसे ही आपसे निकलवा रहा हूँ। बोलो बोलो। x tan थीटा by इक्वल्स टू -1, क्योंकि इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन याद है ना? इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है a tan b sec। तो x(x1) यहाँ पे 10, यहाँ पे sec, बट -1 है राइट साइड में, तो -1 रह जाएगा। तो नॉट दैट दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, बट ऐसे ही मेंशन कर दिया मैंने, कभी यूज आ जाए तो यूज कर लेंगे हमें। पर वो कंपैरिजन से भी हो ही जाएगा ना। हाँ बट नहीं करना कंपैरिजन, मेरे को कंपैरिजन बहुत फालतू लगता है। कंपैरिजन में जैसे स्लोप फॉर्म में थोड़ा हगात हो जाता है, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ होने लगती है, फिर उसको फिक्स करने बैठो, इससे तो रट लो भाग। स्लोप फॉर्म में तुमने भी देखा होगा प्रॉब्लम होती है, फिर वो इंटरचेंज करना पड़ता है कि m को 1 by n लिखो। सिंपल एक्सप्लेन हाउ। अरे समझ, सीधी सी बात है। तुझे कॉन्जुगेट की इक्वेशन पता है? हाँ। कॉन्जुगेट की पैरामेट्रिक इक्वेशन पता है? हाँ। तो t इक्वल्स टू 0 लगा दे, और क्या। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द पॉइंट। तो x स्क्वायर की जगह x इंटू a tan थीटा, y स्क्वायर की जगह y इंटू b sec थीटा, और -1 एज इट इज। सिंपल समझ, सिंपल, और कुछ नहीं बता रहा मैं। वही चीज अपन बार बार कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। अच्छा ये भी सुन लो, चलो ये मैंने लिखाया है तो हर जगह लिखा है, तो जस्ट टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी यहाँ पे भी लिखाई देता हूं। इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा। एलिप्स के नोट्स खोल के देखो, एलिप्स के नोट्स ओपन करके देखो, मैंने ये एलिप्स में कराया है। पैराबोला में तो बिल्कुल ही कराया आप लोगों ने, बिल्कुल करा है ये पैराबोला में। हाइपरबोला में भी कर देते हैं, उसको क्यों पीछे छोड़ना। बट अगेन इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बॉक्स मार दूंगा, नहीं होगा तो ऐसे की तैसी जाने दो। तो लेट्स से एक अल्फा लिया, एक बीटा लिया, तो अल्फा और बीटा पे टेंजेंट्स बनाओगे तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं क्या? हाँ, तो इसका भी ऑलमोस्ट सिमिलर लुकिंग आता है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, बट कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। उसमें क्या होता था, a cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसमें सब कुछ सॉल्व करके कैंसिल कर कुरा के सब घटियागिरी करके ये बचता है। मैं पर्सनली याद नहीं रखता हूँ, मतलब रखता हूँ यार काइंड ऑफ, बट मेरे को नहीं लगता कि ये कहीं काम आता है, तो मैं तो आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। कभी काम आए तो आपके नोट्स में एटलीस्ट ये है, बट याद रखने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट ये भी देखो, ये फुद्दू प्रॉपर्टी भी अभी बता ही देता हूँ, यहीं के यहीं दिख रहा है, फिर एक साथ सारा कॉपी कर लेना। ये प्रॉपर्टी याद है, टेंजेंट्स, देखो सेम टू सेम इलिप्स के नोट्स ही हैं वापस। टेंजेंट्स एट extremities of a focal chord, tangents at the extremities of a focal chord meet at, याद आ रहा है कुछ? डायरेक्ट्रिक्स। बस, तो मैं ये नहीं भी लिखा था, तो मैंने अगर इतना बोल दिया कि ये लिख देता हूँ, नहीं अच्छा बाद में मैं यही बोलता था कि सेम एज इलिप्स, तो आपको डायरेक्ट एटलीस्ट प्रॉपर्टीज सारी याद है, इसका थोड़ा सा डायग्राम डिफरेंट है बच्चों, बस डायग्राम डिफरेंट है। देखो कैसे, सीधी सी बात है, ये भी हो ही गया। ये रहा तुम्हारा हाइपरबोला, this is your hyperbola, and they are asking कि tangents at the extremities of a focal chord। क्या बोलना चाह रहा है भाई? ये बोलना चाह रहा है, ये रहा तुम्हारा मान लो फोकल कॉर्ड ऐसा, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रॉप करी ऐसी, तो
तो ये जो पॉइंट है किस पे लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पे। ऐसे कैसे पता हमें, कैसे पता, ये देखो ये प्रूफ भी हो गया, ये पॉइंट आ रहे। तो बताओ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या होगा, अगर मैं इसको अल्फा और बीटा बोल भी दूं, अगर मैं इसको हो जाएगा क्योंकि हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट होता है ए कॉस ऑफ, ये ऊपर लिखा हुआ वहीं से छाप दो, ये हो जाएगा ऐसा। कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि बट अल्फा एंड बीटा आर आल्सो एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड। तो ये जो ऊपर Yes, लिखा हुआ है sir. देखो ये वाला अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इसको चोरी चुपे 1/e लिख के आ जाओ यार। अरे ये तो 1/e होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, a/, तो किस पे लाई कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स। लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। तो ये बता के मतलब ऐसा है कि कुछ अपन ने उखाड़ा नहीं है, बट ठीक है यार, कोई परेशानी भी नहीं है, एक बार जस्ट क्विक ग्लैंस थ्रू में कोई परेशानी नहीं है। तो ये तुम्हारा टेंजेंट का बेसिक 2 पार्ट्स हो गया, इसको छापो बच्चों। टेंजेंट का बेसिक, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है क्या? सब सेम, सब सेम, सब सेम, सब सेम, रिफ्लेक्शन तक पूरा सेम, नॉर्मल रिफ्लेक्शन तक सारा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज सेम। हेलो सर। हाँ तो सर जो ये वाला 1/e वाला फॉर्मूला है वो बस अगर सपोज एंड ऑफ फोकल कॉर्ड की टेंजेंट तभी होगा ना? यार तुम्हारा वॉइस क्रैक हो गया है, मतलब टाइप करके भेज दो, तुम्हारा आवाज काफी कट रहा है। मतलब a/e फॉर्मूला तक सुनाई दिया था कि a/e, फिर कट गया आवाज यार। सर ये ए और बी सेम ब्रांच पे होना जरूरी है क्या? ए और बी सेम ब्रांच पे होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुड क्वेश्चन, बट बिल्कुल भी नहीं। सर बट अलग ब्रांच पे होंगे तो फोकस से पास कैसे करेंगे? और सर फोकल कॉर्ड डिफाइन कैसे होगा अगर अलग ब्रांच में? फोकल कॉर्ड अगर ऐसा बनाना चाहूं तो बन तो सकता है ना, ऐसा नहीं बना सकता। ओके सर, हाँ सर, यस। नहीं एक सेकंड, बट मेरे को सोचने तो, ये नहीं बन जाएगा बिल्कुल, कोई लोड नहीं, कोई लोड नहीं, नो प्रॉब्लम बट एट सर ऑल। फिर वो मीट कहाँ होगा? एक सेकंड सोचने दे, कोई गड़बड़ तो नहीं बना रहा हूं मैं? नहीं, हाँ तो ठीक है, ऐसा बना और ऐसा बना, तो ये पॉइंट वो तेरे डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा होगा। ओके सर, तो मतलब जो फोकस इंटरसेक्ट, मतलब जिस फोकस पे जो फोकल कॉर्ड है जिस फोकस के करस्पॉन्डिंग, उसी के अच्छा करस्पॉन्डिंग अरे डायरेक्ट्रिक्स पे सॉरी, हाँ हाँ हाँ, मैं करस्पॉन्डिंग वर्ड यूज करने ही भूल गया, इसलिए इट मस्ट बी कंफ्यूजिंग, बट अब आई थिंक इट वाज अंडरस्टूड कि मीट एट द यस corresponding directories. And it's not necessary the focal cord must be looking like this, ऐसा टाइप का भी बना दो तो चल जाएगा। ऐसा टाइप का विजुअलाइज कर पा रहे हो, यहाँ से यहाँ कनेक्ट करने वाला, इस ब्रांच का उसके फोकस से ऐसा कनेक्ट करने वाला, दैट इज आल्सो फाइन। सर तो उसके कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स कैसे पता लगाएंगे? जो फोकस वाला, जिस फोकस से कॉर्ड पास हो रहा है, अच्छा ओके, सॉरी सर, गॉट इट, है अंडरस्टूड। ना, ये वाला तो Yes, इसका yes. ऐसे टेंजेंट बनाऊंगा भी तो इसी डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करेगा काइंड ऑफ। यस सर, गॉट इट। वैसे मैं ये काफी डिटेल में समझाऊंगा कि दोनों ब्रांच और सेम ब्रांच में क्या होता है, कैसी टेंजेंट्स होती हैं, कैसी कॉर्ड बनती है, वो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, अच्छे से। सर आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते, मैं वो नोट नहीं कर सकता। हाँ एक सेकेंड, 1/e वाला फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन टेंजेंट थ्रू एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, टेंजेंट पास थ्रू एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड। हर्षल तू कंफ्यूज कर रहा है, ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने लिखाया था, इफ कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा, कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा पासेस थ्रू फोकस, तो ये फॉर्मूला बना था, अभी टेंजेंट नहीं है। फिर मैंने नेक्स्ट नीचे क्या किया है, मैंने नीचे किया है कि अल्फा, ये जो कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा फोकल कॉर्ड है, तो उसकी एक्सट्रीमिटीज पे टेंजेंट्स कहां पे मीट करेंगी, डायरेक्ट्रिक्स। ये तो आपने पैराबोला में भी करा था, टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड मीट एट डायरेक्ट्रिक्स, एलिप्स में भी करा था, हाइपरबोला में सेम। तो कुछ प्रॉपर्टीज रिमेन ट्रू फॉर ऑल कोनिक्स। एक डाउट है, मतलब ये हमने जितना भी अभी तक टैंजेंट कॉर्ड किया है वो अलग अलग ब्रांचेस के लिए भी वैलिड होगा ना? बिल्कुल वैलिड है। ओके सर। जैसे कौन सा वाला है, स्पेसिफिक बोलो, मतलब लेट्स से ये वाला बोल रहे हो क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा, इंटरसेक्शन और कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा बीटा वगैरह? हाँ सब सेम है। ओके। ये तुमने मैथमेटिकली डिराइव किया होगा, ये अल्फा और ये बीटा, ये मैथमेटिकली डिराइव किया होगा, तो इट डज नॉट रियली मैटर वेयर योर पॉइंट इज,
अल्फा एंड बीटा कैन बी एनीवेयर, दोनों ब्रांच, सेम ब्रांच, एनीथिंग, डजंट मैटर। Sir, can you scroll down? हाँ जस्ट अ सेकेंड। नहीं स्मिथ यही है, दिस इज इट स्मिथ, यही है। यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, यही होता है। थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ नीचे। चलो अगर मैं स्लोप फॉर्म के बारे में बात करूं तो आप बता सकते हो क्या? स्लोप फॉर्म स्क्वायर को माइनस भी कर देंगे क्या? यस सर, y equals to mx plus minus under root a square m square minus b square। बस डिराइव करके बताओ कि समझ गए सर किया था क्या वापस से? Yes, मतलब यस कि या तो क्वाड्रेटिक से कर लो, क्वाड्रेटिक से कि mx प्लस c इसमें पुट करके डब्बा जीरो मार दो, या कंपैरिजन से कर लो, जो आपको पसंद आए। बट ये अब ये थोड़ा रेपिटेशन ज्यादा हो रहा है और ये कोई काम का नहीं है बार बार वही देखना। तो डायरेक्टली मेंशनिंग इज गुड इनफ कि हाँ भैया चलेगा, इतना समझ आ रहा सर है। बट मुझे एक डाउट है। बोलो सर एलिप्स के फॉर्मूला में हाइपरबोला के फॉर्मूला लाने के लिए हम माइनस बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर करते हैं, बट व्हाई डज दिस वर्क सर? क्योंकि लिटरल इक्वेशन में भी वही डिफरेंस है। लिटरल इक्वेशन क्या हो रहा है? वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर विद अ माइनस साइन, तो उसके ऑलमोस्ट सारे रिजल्ट में बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर ही हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि डेफिनेशन सेम है, पी एच बाई पी एम इसेंट्रिसिटी, इक्वेशन में माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो हेंस द रिजल्ट्स आर आल्सो कमिंग इन दैट फॉर्म। ओके सर, गॉट इट। सुन, ये हमारे बीच की बात है, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था, हमारे बीच की बात है कि अगर आपको कुछ याद नहीं रहता है तो जहां जहां बी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर पुट कर दो, अपना हाइपरबोला का रिजल्ट आ जाएगा। एंड इट प्योरली कम्स आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अपन देख ही रहे हैं कि आ रहा है तो अपन ने फिर इसको जेनरिक स्टेटमेंट बोल दिया। सच में डिराइव करके देखो, यही आ रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ, कंपैरिजन से या डिस्क्रिमिनेंट से। चलो, बट दिस एक्चुअली रेजेस अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड थोड़ा समझाऊंगा, पूरा नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि स्टिल वी आर लेफ्ट विथ एसिम्प्टोट्स, मतलब एसिम्प्टोट्स अभी सिखाना बाकी है। इस टर्म को ध्यान से देखो, एक छोटा सा माइन्यूट सा प्रॉब्लम है इसमें। क्या माइन्यूट सा प्रॉब्लम है? रूट के अंदर क्या रहा है? ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लफड़ा हो सकता है यार, माइनस आ रहा है बीच में, तो हाँ, ग्रेटर देन ए स्क्वायर। रियल टेंजेंट कितने बच्चों को चलेगा कि अबे ये होना चाहिए दिस, है ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तभी तो रियल टेंजेंट बनेगा। तो कितने बच्चों को चलेगा ये लिखूं? जल्दी बताओ। मॉड एम ग्रेटर देन बी बाय, यस सर। एम स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। आई नो आई एम मिसिंग ऑन समथिंग। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि सर ये भी तो पुट करो। नहीं, आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट टेंजेंट। अब मैं इस पे ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि अपन ने अभी एसिम्प्टोट पढ़ा नहीं है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली मॉड एम इक्वल्स टू बी बाय ए, ये टेंजेंट नहीं होता, ये एक्चुअली एसिम्प्टोट्स होता है जो अपन प्रॉपरली डिराइव करेंगे। अभी जस्ट होल्ड करके रखो, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। देखो एक्चुअली में क्या हो रहा होगा, डू नॉट राइट दिस, ये वाला जो राइट साइड में बना रहा हूँ इसको मत लिखना। एक्चुअली में एसिम्प्टोट क्या होता है और हाइपरबोला कैसा बिहेव करता है। हाइपरबोला की दो मस्त मस्त एसिम्प्टोट्स होती हैं। तो एसिम्प्टोट का मतलब क्या होता है कि हाइपरबोला ऐसा होगा, कंटेंट रहेगा विद इन, और ऐसा ऐसा जाता रहेगा, ठीक है क्या? आर यू बाइंग दिस? मतलब मान लो कि ऐसा होता है, अभी मैंने प्रूव नहीं करा है, वी विल प्रूव इट, मान लो ऐसा होता है। तो अगर ऐसा होता है तो जस्ट एक इमेजिन करो, इंट्रोड्यूस अ कॉर्ड जिसका स्लोप ऐसा है, जैसा मैं बना रहा हूं वैसे ही। इंट्रोड्यूस अ लाइन जिसका स्लोप ऐसा है, ठीक है। अब इस स्लोप का लाइन, स्लोप फॉर्म का मतलब क्या होता है? स्लोप गिवन है एंड देन टेंजेंट हो रहा है। तो मुझे बताओ इस स्लोप का लाइन मैं कहां पे पुट करूं कि वो टेंजेंट बन जाए? Where do I put it so that it becomes a tangent? Can you visualize it कि ever tangent? नहीं यार, ये हमेशा कट ही करेगा। If this diagram, जब ब्लैक वाली लाइंस में कंटेंट है वो हमेशा कट ही करेगा, it will never be touching this.
क्या ये थोड़ा सा फील आ रहा है? बट अगर मैं ऐसा स्लोप लेके आता हूँ ये वाला, तो सडनली सबके दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि अबे ऐसे स्लोप का ये यहाँ पे चेंज कर दो, यहाँ पे डाल दो, तो ये टेंजेंट बन पा रहा है। बट ऐसे स्लोप का लाइन टेंजेंट नहीं बन रहा, वो तो कट ही कर रहा है यार, हमेशा ऐसा दिख ही रहा है। क्या थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है? यस सर। है ना? सर तो मतलब ऐसा आपके कहने का मतलब है कि एक लिमिटिंग होगा वैल्यू। हाँ, ये और ये के बीच में इंक्लिनेशन लोगे तो पोपट होगा, बट इन दोनों के बीच में इंक्लिनेशन लोगे तो टेंजेंट बन जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये मॉड m ग्रेटर देन b बाय ये वाला स्लोप है, मतलब ये वाला इंक्लिनेशन है। एंड इफ मॉड m लेस देन b बाय नो टेंजेंट, टेंजेंट बना ही नहीं सकते, कॉर्ड ही बनेगा वो हमेशा। ठीक है? आर यू बाइंग दिस? थोड़ा थोड़ा सर एक बार आप फिर से एक्सप्लेन करेंगे कि आपने लाइंस बना के क्या बताया? देख, मैंने बोला कि जस्ट विजुअलाइज इट कि अगर मैं ऐसे स्लोप वाला लाइन लेता हूं, क्या मैं टेंजेंट बना सकता हूं पैराबोला को? हाँ, ऐसे स्लोप वाला दिख रहा है ना, ये देख, ऐसे रख दो, ऐसे प्लेस कर दो तो टेंजेंट जैसा फील आ रहा है। बट ऐसे स्लोप वाला लाइन लो तो मैं इसको अब कैसे भी पुट करूं, ये तुम्हारा हाइपरबोला है। ठीक है? तो अगर मैं इस वाली लाइन को कैसे भी पुट करूं, यहां पुट करूं, यहां पुट करूं, यहां पुट करूं, वो कट ही कर रहा है यार, दिख रहा है, देखो वो टेंजेंट कभी हो ही नहीं पाएगा। एट नो पॉइंट इट कैन बी टेंजेंट। कैन यू थोड़ा सा विजुअलाइज इट? नहीं तो इससे पता क्या चल रहा है हमें कि यू कैन नॉट ड्रॉ टेंजेंट विद एनी रैंडम स्लोप। अच्छा ओके सर, वो तो रिजल्ट से भी दिख ही रहा है ना, तो उसमें हाँ, अरे मैं आपको विजुअलाइज भी करवा रहा हूँ। अच्छा, ऑफ कोर्स ओके। वो तो पता ही था, बट आपको ऐसा लगता है ना ये क्या है, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ये ऐसा टाइप का है, मतलब ऐसा। तो Of मतलब course, एक एम के लिए ही बनेगा, ये कह रहे हैं? हाँ, मतलब एक स्पेसिफिक इंक्लिनेशन वाली टेंजेंट्स वो हो सकती है टेंजेंट्स, हर लाइन टेंजेंट नहीं हो सकती, एवरी स्लोप वाला लाइन टेंजेंट नहीं हो सकता। इसलिए मैंने बोला भी तो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज इंफॉर्मेशन विच इज गुड इनफ। सर वो जो आपने एसिम्प्टोट बनाया था उसका स्लोप b बाय था ना? हाँ, प्लस माइनस b बाय, वो अपन बाद में देखेंगे। ओके सर। वो अपन बाद में देखेंगे, अभी उस पर मत जाना। अभी बस ये इन्फॉर्मेशन लिख लो, ये वाला लिख तीनों लो, बट इन्फॉर्मेशन अभी फिलहाल यही था खाली कि फॉर टेंजेंट टू एग्जिस्ट ये होता है। नोट कर लिया सर। यस सर। चलो, प्रॉपर्टीज मेरा तो लिखने का भी मन नहीं है, बट लिख देता हूं यार। जो प्रॉपर्टीज याद है टेंजेंट की, अपन ने बहुत सारी करी थी, टेंजेंट और फोकस की। सेम एज इलिप्स, देख लो, सेम एज इलिप्स। और किसी को बहुत एंथु तो घर पे बैठ के आराम से प्रूव कर लेना, अब कोई पॉइंट नहीं है प्रूव करने का इसको। वैसे इलिप्स में भी इसके प्रूफ का कोई काम तो आया नहीं था। जरूरी है या नहीं सर? नहीं, लिख लो, लिख लो, कोई बुराई नहीं है, डायग्राम भी बना दूंगा, कोई बुराई नहीं है, बट सेम एज इलिप्स। देखो मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट्स। सबसे पहला वाला तो चलो, अच्छा ये बताओ, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। बताओ क्या आता था? डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल, नॉट ऑक्सिलरी सर्कल, डायरेक्टर सर्कल, है ना? और इक्वेशन गेस कर सकते हो? सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। डेराइव करो कि थोड़ा सा समझ रहा है कि हाँ यार क्या करते थे, याद है? h कॉमा के यहाँ पे पुट करो और फिर क्वाड्रेटिक बना के m1 m2 -1। देख लो एलिप्स के नोट्स में। यस तो वो लिटरली निकाल के देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा। हेंस मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो b स्क्वायर की जगह माइनस b स्क्वायर जैसे ही हो रहा है। सर या फिर हम लोग प्रूव करने के लिए SS1 इक्वल टू t स्क्वायर और a प्लस b इक्वल टू 0 कर सकते हैं। हाँ चलेगा, बट वो थोड़ा सा लेंदी होता है, बट वो सही है। यस। हाँ ठीक है। तो ये क्या बन रहा है देखो, थोड़ा सा इसमें भी नोटिस करो। ऑक्सिलरी सर्कल क्या है? कॉन्सेंट्रिक तो आया है, बट इस बार छोटा आ गया है। सॉरी, ऑक्सिलरी नहीं, डायरेक्टर। कॉन्सेंट्रिक विथ हाइपरबोला, बट इसका रेडियस थोड़ा सा छोटा है। इनफैक्ट रेडियस में गड़बड़ है। इसेंट्रिसिटी अगर लेस देन √2 है तो कितने बच्चों को आता है? a b से बड़ा होता था। मतलब एक प्रॉपर सुंदर सुंदर सर्कल बनेगा डायरेक्टर। बट अगर e एग्जैक्टली √2 है तो a इक्वल टू b है, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? पॉइंट सर्कल। इनफैक्ट e लेस देन e ग्रेटर देन √2 है, तो कितने बच्चों को समझ रहा है? a लेस देन b। इसका मतलब है नो डायरेक्टर सर्कल। इसका मतलब सर्कल बन ही नहीं सकता, मतलब परपेंडिकुलर टेंजेंट ही नहीं हो सकती। हाँ ये देखो, इसेंट्रिसिटी अगर बहुत 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 छोटा होता है 1.1, तो ऐसा ठेपले जैसा दिखता है ना, पिचका हुआ ऐसा,
तो इसमें अगर आप परपेंडिकुलर टेंजेंट बनाने की कोशिश करो तो बना सकते हो। देखो ये एक ऐसा और एक 90 बना सकते हो, हाँ मिल रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट। बट धीमे 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 इसेंट्रिसिटी बढ़ाओ। तो इसेंट्रिसिटी बढ़ाने से क्या होता है, द कर्वेचर बिकम्स वाइडर। आफ्टर सर्टेन पॉइंट इट इज सो वाइड। अब मुझे इस वाले डायग्राम में परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बना के बताओ। एक ये टेंजेंट, एक ये टेंजेंट। नहीं यार ये तो ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज दिख रहा है। हाँ या नहीं? फील आ रहा है कि यार 90 तो बनेगा ही नहीं यार, इसमें 90 कैसे बनाओगे? ऐसे देख लो, ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है। नहीं यार ये तो 90 से कम दिख रहा है। सर मतलब बहुत बहुत पीछे रहेगा मतलब। नहीं 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 90 बनेगा ही नहीं। समझाएंगे 90 बनेगा ही नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। वो तो मैथमेटिकली तो दिख ही सर रहा वो है, मैथमेटिकली तो दिख रहा है। मैं आपको बस ऐसे ज्योमेट्रिकली फील भी करवाऊं कि लिटरली दीज आर लाइक ऐसे वाइड वाइड से कर्व्स हैं। तो 90 कैसे बनाओगे? बनेगा ही नहीं। कैन यू सी इट? यस सर। हाँ मैं आपको विजुलाइज करवा रहा हूँ। आई एम नॉट प्रूविंग इट बाय डायग्राम, मैं तो बस ऐसे विजुलाइज करवा रहा हूँ। तो इसका डायग्राम एक्चुअली कैसा बनता है, ये टाइप का बनता है। देखो ऑक्सिलरी सर्कल से भी छोटा, मतलब सॉर्ट ऑफ ऐसा। ऑक्सिलरी सर्कल से भी छोटा मतलब सॉर्ट ऑफ ऐसा कि ये तुम्हारा हाइपरबोला, ठीक है। और परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट इज काइंड ऑफ लाइक दिस, ऐसा बनता है बच्चों। तो ये होगा ऐसा और ऐसा 90। ये डायरेक्टर सर्कल होगा, स्मॉलर देन ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी भी मेंशन कर देता हूं, सुपर पप्पू। ये बताओ, याद दिलाओ, पोर्शन ऑफ टेंजेंट सबटेंड 90 डिग्री फोकस। हाँ बस सब रटा हुआ है आपको, वेरी गुड। पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स, सबटेंस 90 एट फोकस, corresponding focus, corresponding करेक्ट। ये तो इसका भी डायग्राम बना ही दूं क्या? काफी इजी सा डायग्राम है, 2 सेकंड में तो बन ही जाएगा। इनफैक्ट मैं हाथ से बना देता हूँ, मैं बोर हो गया पूरा, इतना कौन कौन करे। ये देखो ऐसा बनता है। ये तुम्हारा मान लो एक्सिस है, राइट, और ये तुम्हारा हाइपरबोला है। तो पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स 2 होती हैं, तो वी हैव टू बी केयरफुल। दोनों बनाओ और उसके हिसाब से आंसर निकाल के लाओ। ये देखो डायग्राम बना रहा हूँ, प्रूफ वूफ अब कुछ काम का नहीं रहा, सब जानते हैं अपन, ये सब कर चुके हैं बहुत डिटेल में एलिप्स में, तो वापस करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो देखो ऐसा बन रहा है, बस विजुलाइज कर लो। तो ये देखो, ये बच्चों ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो डायरेक्ट्रिक्स ये रहा ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डायरेक्ट्रिक्स। तो ये किस पे 90 सबटेंड करेगा? ये किस पे 90 सबटेंड करेगा? हाँ। बट अगर P से लेकर ये डायरेक्ट्रिक्स ले रहा हूं, तो ये से लेकर ये डायरेक्ट्रिक्स इस पे 90 सबटेंड करेगा, ऐसा। बस खत्म, समझ रहे हो? तो इसको कॉपी कर लो। बाकी बची दोनों प्रॉपर्टीज भी सेम है, मेंशन कर देता हूं, बट कोई काम का नहीं है, सब आता है हमको। लिख लो। थ्योरी वाइज तो काफी ज्यादा हो गया ना फिर चैप्टर। थ्योरी वाइज एक्चुअली हाँ यार, क्योंकि एलिप्स वाला तो सेम ही है, बाकी इसमें एक्स्ट्रा हो गया एसिम्प्टोट्स और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स्ट्रा हो गया। तो यस, इन अ वे यस, एलिप्स से थ्योरी वाइज बड़ा हो गया, बट टेक्निकली एलिप्स से छोटा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आधा तो एलिप्स ही है। सर E=√2 पर भी डायरेक्टर सर्कल तो नहीं होगा ना? होगा ना, एक पॉइंट सर्कल सर, बट ओरिजिन होगा ना वो पॉइंट सर्कल। हाँ मतलब चलो टेक्निकली स्पीकिंग जो E√2 होगा तो तुम्हारा ओरिजिन बनेगा सर्कल, बट ओरिजिन से जो टेंजेंट्स होती हैं वो एसिम्प्टोट्स होती हैं, दे आर नॉट एक्चुअली टेंजेंट्स। तो उसको भी अपन टेक्निकली उसको डायरेक्टर सर्कल, बट उससे इंफॉर्मेशन ये मिल रहा है कि अगर आप ओरिजिन से बनाओगे तो यही बनेगा, ओरिजिन से जो बनाओगे परपेंडिकुलर होगा बट ये एसिम्प्टोट्स हो जाएंगे। तो मैं वो इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहा क्योंकि वो उसमें फिर एसिम्प्टोट वर्ड मुझे यूज करना पड़ रहा है जो मैं अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है। ओके सर, है ना, तो वो थोड़ी देर। अच्छा ये 90 तो लिख दूं, तो इसको लिख लो, मतलब आपके ऊपर है, लिखना है तो लिखो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो क्योंकि पता ही है। तो ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या कि एक ब्रांच के लिए जो
लाइन कॉर्ड है, दूसरे के लिए टैंजेंट है। नहीं, वो कभी नहीं होगा, वो मैं डिस्कस करूंगा, वेट फॉर इट, वो मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। बट यू शुड नो कि एक लाइन एक 2 डिग्री कर्व को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये सब एनालिसिस कंप्लीटली ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, सब आता है आपको, एवरीथिंग इज नोन। ये वैसे मैं एज अ प्रॉपर्टी बोलना पसंद नहीं करता, बट चलो इसका डायग्राम अच्छा है तो साथ ही साथ में लिखा देता हूँ। मैंने एज अ क्वेश्चन कराया था, आई डोंट प्रेफर कॉलिंग दिस एज अ प्रॉपर्टी बिकॉज आई डोंट सी इट गेटिंग यूज्ड एज अ प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा है वो? कोई समझ पा रहा है ये कौन सा? अरे कहाँ भाग गया, सॉरी। हाँ, कोई समझ पा रहा है ये वाला कौन सा वाला है डायग्राम? नहीं 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 नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ, पोर्शन ऑफ टेंजेंट, आई गेव दिस एज अ क्वेश्चन, पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन, किन के बीच में? पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन। तो आपको एज अ प्रॉपर्टी याद रखना है तो रख लो, मेरे को तो नहीं लगता ये प्रॉपर्टी लाइक चीज, बट लिखा देता हूँ। पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन टू टेंजेंट्स एट वर्टाइसेस, टू टेंजेंट्स एट वर्टाइसेस। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स बनाना है दोनों, ये रेड वाली लाइंस, और इसके बीच में पोर्शन ऑफ टेंजेंट, मतलब ए बी इज द पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन द टू टेंजेंट्स एट वर्टाइसेस। क्या करता था याद है? सबटेंस 90 डिग्री एट आइदर फोकस। सिंपल। सब ये भी अभी भी ट्रू है, इनफैक्ट नेक्स्ट वाला भी ट्रू है, ये देखो, ये तुम ही कंप्लीट कर दोगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, हाँ बस 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 बस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी सर्कल, है ना? इनफैक्ट इसी में पैराबोला P1 P2 is equal to, हाँ बस बस, अब वो इतनी शर्म आ रही है बताने में कि अब लाइक क्या वापस वही पढ़ा रहे हैं। बट क्या आर यू फॉलोइंग दिस? हाँ ठीक है यार सर, मतलब इतना ऑब्वियस है तो फिर क्या ही बताओ, मतलब क्या ही लिखो, पूरा का पूरा सेम है, पूरा का पूरा सेम है। तो इसमें से कुछ कॉपी करना है तो कर लो, सब एप्लीकेबल है, बट बुकलेट में एक भी जगह ये यूज नहीं होगा। हाइपरबोला में क्वेश्चंस इस पे बनाते ही नहीं है बिकॉज इलिप्स में ऑलरेडी हो चुका है। हाइपरबोला मेनली है एसिम्प्टोट्स एंड रेक्टेंगुलर, और थोड़ा सा और। सर इसमें tan थीटा का फॉर्मूला सेम होता है? tan थीटा बोले तो थीटा बिटवीन द टेंजेंट्स। अच्छा, वो मैंने उसमें लिखाया था क्या, इलिप्स में बताया था? हाँ, 2ab mod 2ab रूट s1 अपॉन dc1। अच्छा, वो तो मैंने वो ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम कर दिया था, वो याद रखने के लिए कभी नहीं बोला था मैंने, ऑप्शनल था। अच्छा, इसमें ये आता है, इसमें ये आता है tan थीटा इज 2ab रूट s1 by dc1, बट इसमें रूट s1 नहीं, इसमें एक्चुअली माइनस रूट s1 आता है। मतलब जब तुम डिराइव करोगे ना m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से, तो इसमें ऐसा बनता है बच्चों, थोड़ा ऐसा टाइप का बनता है। तो सेम ही है, बस s1 की जगह माइनस s1 लिख देना, ऐसा इट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग। तो अगर लिखना है तो लिख लो, बट मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ मत लिखो भी। हाँ, इलिप्स में एक क्वेश्चन में यूज आया था, और वो कौन सा क्वेश्चन था? जो मैंने बना के दिया था, जो मैंने बना के दिया था। ये भी सेम है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, सेम सेम सेम, सब सेम। ठीक है, तो कुछ लिखना है तो लिख लो इसमें से, मैं तो आपके लिए कंप्लीटली ऑप्शनल ऐसे रख रहा हूँ कि आपकी मर्जी, आपको लिखना है तो लिखो, नहीं मिलेगा। इफ यू रिमेंबर इलिप्स, यू रिमेंबर दिस आल्सो। सुपर बबलू।
सेम सेम मतलब अच्छा सेम नहीं बोल सकता टेक्निकली, प्रॉपर्टी सेम है बट इक्वेशन तो चेंज हो जाएंगी। बट तुम्हें बाय एनी चांस सर तो आपके क्वेश्चंस में मोस्टली वही यूज आया था जो आपने याद रखने के लिए मना किया था। नहीं मेरे क्वेश्चंस में मतलब वो तो मैंने आशुतोष क्वेश्चंस ही वही दिए थे। मेरा देखो मेरा तरीका ऐसा रहता है, या तो मैं एक प्रॉपर्टी बना के बता देता हूँ प्रॉपरली कि भैया ये तो प्रॉपर्टी है, या फिर कुछ ऐसी चीज विच इज लाइक नॉट रियली इंपॉर्टेंट बट थोड़ा सा आइडिया हो, उसको मैं क्वेश्चन बना के दे देता हूँ। तो तुम ऐसा लग रहा होगा कि जो आपने क्वेश्चन दिए थे वो आपकी प्रॉपर्टीज मतलब जो याद नहीं रखना था उसी पे बेस्ड थे, इसलिए तो मैंने वो क्वेश्चन बना के दिए थे। प्रॉपर्टी नहीं था बट एज अ क्वेश्चन तो कर लिया ना हमने क्लास में, तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया। बस जो रटना है और जो आइडिया लेना है उसमें डिफरेंस रखना है अपन को, सारी चीजें भी tan थीटा वाला फॉर्मूला याद रखना है। नहीं नहीं नहीं, तो जो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट यू शुड सी वंस एज अ क्वेश्चन, वो मैं एज अ क्वेश्चन करा देता हूँ। और जो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ प्रॉपर्टी रटना है वो एज अ प्रॉपर्टी रटा देता हूँ। बट अपन ने सारी चीजें करी है दुनिया जहाँ की सारी, बट सब प्रॉपर्टीज नहीं है यार, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मतलब सबका प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, जब तुम जेई का पेपर देखोगे तुम्हें लगा अबे साला इतना पढ़ाने का पॉइंट क्या था। चलो नॉर्मल कार्टेशियन याद है, एलिप्स का याद है क्या, a square x by x1 minus b square y by y1 equals to a square minus b square। तो b square की जगह माइनस बी स्क्वायर। हाँ ठीक है बे, तो ये भी बता क्यों रहे हो, चलेगा क्या? यस हाँ, सर। तो ये सब इंफॉर्मेशन ऐसा बबलू इंफॉर्मेशन है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि सच में आज का रिवीजन ही हो गया एक तरीके से। पैरामीट्रिक गेस कर सकते हो सर a by x सॉरी a प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा बस RHS में। हाँ तो a x बाइसेक और y1 की जगह b tan थीटा तो b y अपॉन 10, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा वाला आपको पता है ये तो हमारा कहीं काम नहीं आया था, ये तो हमारा लिटरली इलिप्स में भी काम नहीं आया, तो हाइपरबोला में तो क्या कुछ नहीं काम आने वाला, यूजलेस इंफॉर्मेशन। स्लोप फॉर्म बट गेस वर्क कर सकते हो क्या? अगर इलिप्स का मैंने लिखवाया था तो इसका भी लिखवा ही देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर m बाय a b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हाँ इसमें आता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m स्क्वायर, तो ये बन जाएगा इसमें। यस सर। बट ये ब्रैकेट में जो लिखा है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ये यूजलेस है। तुमने सच में बताना कहाँ पे स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल यूज किया था अदर देन इन चैप्टर? सर एक भी जगह सर एलिप्स के इन चैप्टर में लगा था। हाँ अदर देन इन चैप्टर, भाई इन चैप्टर में ठीक है एक दो जगह पे यूज आ गया था तो बीच में आया था ना एक दो बार यूज में, तो ठीक है लिख लो। फिर आपको ऐसा लगता है मैंने लिखवा तो रहा ही हूँ मैं बट बहुत कम यूज करता हूँ इसको, मेरे को तो इसका यूज दिखता ही नहीं है। कभी आ जाएगा तो अपने नोट्स में लिखा हुआ है, हमें ऐसा नहीं है कि आता नहीं है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल भी नहीं, कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर कभी निकालना हुआ तो कंपेयर करके निकाल लेंगे। लास्ट टाइम ऑल्सो आई गिव इट एज अ क्वेश्चन सो दैट यू गेट द आइडिया। नहीं याद नहीं रखना है। तुम प्लीज एक बात समझो यार, जेई पूछते ही नहीं इतना कि जो प्योर इन्फॉर्मेशन बेस्ड हो कि आपको सारी चीजें रटी हुई है तो जेई उस पर पूछ लेगा। जेई सिंपल से क्वेश्चन पूछता है टेंजेंट वेंजेंट के इधर उधर घुमा के जो सिंपल आंसर आ जाते हैं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, समथिंग विच अ नॉर्मल स्टूडेंट कैन नॉट मेमोराइज, जेई विल नॉट आस्क। ये नॉर्मल बच्चों को नहीं पता होगा, तो जेई डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, नहीं पूछता इतना फॉर्मूला बेस्ड जेई। हाँ यार आशुतोष, कंडीशन फॉर नॉर्मल यहाँ पे भी नेचुरली यहाँ पे आ गई। कंडीशन फॉर नॉर्मल नेचुरली आ गया यहाँ पे कि मॉड m शुड बी लेस देन b बाय, नेचुरली आ गया। हर लाइन नॉर्मल नहीं हो सकता, हर लाइन नॉर्मल नहीं हो सकता। ये वाला कंडीशन तो पहले मतलब जो हमें टैंजेंट का स्लोप है उससे भी निकाल सकते हैं ना। हाँ 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 कर रहे हर लाइन नॉर्मल नहीं हो सकता, एवरी स्लोप कैन नॉट बी नॉर्मल। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल। और नॉर्मल देर इन सिलेबस पर हाइपरबोला बिकॉज यू सेड इन इलिप्स दैट। हाँ टेक्निकली स्पीकिंग सूर्या नॉर्मल भी सिलेबस में नहीं है। टेक्निकली मैंने तो आज तक नॉर्मल का क्वेश्चन देखे नहीं है। नॉर्मल का क्वेश्चन पता है किस पे आता है? सर्कल पे। और सर्कल में नॉर्मल अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि
It passes through center is good enough. It passes through center is good enough. डायग्राम समर्थ एक सेकंड देख ले, वैसे डायग्राम फाइग्राम सब यूजलेस है, कोई काम के नहीं है यार। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करने के बाद ये सब नॉर्मल के रिजल्ट्स याद रखने की जरूरत रहेगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एओडी में जो नॉर्मल सीखोगे उसका इस वाली नॉर्मल से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो तुम जनरल कर्व्स के सीखोगे, लॉग का, साइन का, फलाना ढिमका। ये तो बस बहुत स्पेसिफिक 2 डिग्री है। एओडी जनरल है, एओडी इज जनरल। रैंडम कर्व्स, फंक्शंस, ऐसे कुछ भी रैंडम फंक्शन बना के दे दो। इन हाइपरबोला नॉर्मल आल्सो पासेस थ्रू ओरिजिन, बिल्कुल भी नहीं मानस। नाइदर डिड इट पास थ्रू ओरिजिन इन एलिप्स, क्या एलिप्स में नॉर्मल पास्ड थ्रू ओरिजिन ऐसा कुछ होता था बच्चों? बिल्कुल भी नहीं। हाइपरबोला में भी ऐसा कुछ नहीं, वो खाली सर्कल में होता था। सर्कल में नॉर्मल आल्सो बिकम्स रेडियस, बट ओनली इन सर्कल, और कहीं नहीं। अरे ये क्या कर दिया मैंने? सर कृपया स्क्रॉल कीजिए ना ऊपर। कहाँ तक देखना है बोलो? नॉर्मल, नॉर्मल के बाद। अच्छा नॉर्मल, 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 ठीक। हाँ, इनफैक्ट same. What do I mean by same? तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। सेम देख लो एक बार एलिप्स का, अगर आपने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लिखा था तो इसका प्रॉपर्टी भी लिखा ही हुआ है। टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट P on hyperbola bisect the internal and external angle P of the focal triangle PSS'। याद आ रहा है? हाँ Yes, sir. सेम सेम। लो डायग्राम बना के थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बट सेम। इतना रेपिटेटिव हो गया कि अब तो ऐसा लग रहा है अबे बस। ये रहा। तो उसने क्या बोला? एक फोकल ट्राइंगल। अच्छा फोकल ट्राइंगल, ठीक है, देख लेते हैं भाई। तो ये तुम्हारा फोकल ट्राइंगल है, मान लो PSS'। ऑलराइट, तो P पॉइंट ये रहा। तो P पॉइंट पे आपका क्या बनाना है बच्चों? टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल। तो कितने बच्चों को फील आ रहा है कि हाँ ठीक है, डायग्राम तो दिख रहा है कि टेंजेंट बाइसेक्ट्स द इंटरनल एंगल एंड नॉर्मल बाइसेक्ट्स द एक्सटर्नल एंगल। ये हो गया, दिस इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। इफ नॉर्मल बाइसेक्ट्स द एंगल दैट मींस इट इज रिफ्लेक्शन। क्या चलेगा सबको बच्चों? यस सर। इनफैक्ट वो भी ट्रू है, लो वो भी लिख ही देता हूं। इसमें तो काम आना नहीं है बट लिख देता हूं कि इमेज ऑफ फोकस, बताओ क्या था ये? कंप्लीट द सेंटेंस। इमेज ऑफ फोकस with respect to any tangent lies on the line joining the S dash and point of contact and of that image lies on line joining other focus and point of contact, other focus and point of contact। खत्म, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। इनफैक्ट ये भी, चलो ये भी बोलो, एंड is at a distance of, ये भी बता दो, चलो कंप्लीट ही कर देते हैं। हाँ, 2A at a distance of 2A from other focus। तो देखो इसी डायग्राम में दिख जाएगा, तो इसी डायग्राम में दिखा देता हूँ। बट दिस इज एंड ऑफ रेपिटेशन, बस खत्म, यही था रिपीटेड। तो मैंने पूरा अच्छे से बता दिया, कुछ मिस नहीं किया है, खुशी से। ये देखो, तो फोकस का इमेज समझ पा रहे हो? ऐसा कुछ होगा। यस सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? S का इमेज इज I अबाउट द टेंजेंट। ये वाला लाइन टेंजेंट था, तो किस पे लाई कर रहा है वो? लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड अदर फोकस। एंड S डैश I भी क्या है? S डैश I ये डिस्टेंस 2A सेम। कैसे? ये देख लो, PS डैश माइनस PS तो सबको रटा हुआ है 2A होता है। हाँ यार पता है। बट कितने बच्चों को दिख रहा है PS और PI इक्वल होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बेसिस पर? तो PS को लिख दो PI 2A, but PS dash minus PI is S dash I। दिख रहा है? This is so super repetition कि like अब ऐसा लग रहा है ये नहीं भी पढ़ाते तो हमें पता ही था। बट डायग्राम बनाना और वो सब बनाना इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा अपन को समझ भी आना चाहिए।
नहीं तो हम लिटरली इलिप्स ही बना के आ जाएंगे तो भी गड़बड़ है। सेम, एग्जैक्ट सेम। तो यू कैन कॉपी दिस ऑल्सो, इसको भी कॉपी कर लो। तो चलो आज के लिए टाइम अप, ये इसी में टाइम चला गया अपना पूरा। वही सर वो division में। आई, हाँ बोलो। ओ सॉरी सर, सॉरी सर, बोलो बोलो। नहीं सर वो अच्छा ठीक है, रॉन्ग इंटरप्रेट किया। सर ये अगर तुम हो गया सोच तो के जाना है, जा नहीं नहीं, सकते हैं, ये ठहरना लिख के, है। ये लिख के, ये लिख ओके के, सर, ये ओके लिख के, सर। ये लास्ट वाला, ये प्रूव एंड रिमेंबर, याद रख सकते हो ये। एन एलिप्स एंड नहीं, कॉनफोकल एलिप्स एंड हाइपरबोला। ये थोड़ा सा सोच के आना। कॉनफोकल एलिप्स एंड हाइपरबोला मतलब समझते हो? सेम फोकस, सेम फोकस, दोनों सेम फोकस, एक फोकस नहीं, बोथ आर कॉमन। तो कॉनफोकल एलिप्स एंड हाइपरबोला इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। डायग्राम समझाओ कि फील आ गया थोड़ा सा? सर मतलब वहां पर टैंजेंट्स जो होंगे उनके बीच का एंगल पाई बाय। यस, ये दोनों फोकस हैं अगर इलिप्स के, तो एक हाइपरबोला बनाओ विथ एग्जैक्टली सेम एज फोकस दोनों। तो प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम हो गई इनकी। तो अगर मैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट के बीच में एंगल क्या होगा? 90। ऑर्थोगोनल होते हैं सर। तो उनका एसेंट्रिसिटी का कुछ रिलेशन नहीं है? कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ऐसा होता है वैसे, इसी फोकस को लेके मैं इनफाइनाइट एलिप्स बना सकता हूं और इसी फोकस को लेके मैं इनफाइनाइट हाइपरबोलास बना सकता हूं। सबके सब क्या होते हैं? सब ऑर्थोगोनल। एवरी हाइपरबोला इज ऑर्थोगोनल टू एवरी एलिप्स। तो थोड़ा जूम आउट कर सकते हैं? हाँ, तो जूम आउट ही है। कॉन्फोकल नहीं समझा मैं। कॉन्फोकल जरूरी है इसमें, मतलब इलिप्स के जो फोकस हैं वो हाइपरबोला के फोकस होना जरूरी है। dy by dx मानवी dy by dx से तो हो जाएगा, बट मुझे चाहिए ज्योमेट्री से विद इन वन स्टेप। ज्योमेट्री से कैसे करोगे? ज्योमेट्री से चाहिए वन स्टेप सॉल्यूशन। Sir, if we copied the lecture over. या now if you have copied this, the lecture is over. नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना। नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना। अब अपन कोर हाइपरबोला के प्रॉपर्टी सीखेंगे विच इज एसिम्प्टोट्स एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आने वाले सर आई एम हैविंग अ डाउट। बाय सर, थैंक यू। सर जैसे हमने एलिप्स में देखा था कि एक फोकस से जब रिफ्लेक्ट होता था तो दूसरे फोकस पे जाता था, तो यहाँ पर वैसा नहीं होगा। बट यहाँ पर सर बिल्कुल है सर, बट उसका अगर हम लोग एक्सटेंशन देख, अगर ऐसे रिफ्लेक्ट करा रहा है तो ये रिफ्लेक्टेड रे है जिसका एक्सटेंशन पीछे जाके फोकस से पास हो रहा है। तो सर एलिप्स में एक रियल इमेज बनता था, फिजिक्स डेफिनेशन से देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बोल सकते हो। यस यस करेक्ट। ओके सर, हाँ करेक्ट। सर ये प्रॉपर्टी ऐसी प्रूव होगी ना, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, फिर t इक्वल टू 0 लगाएंगे यूजिंग दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन बोथ हाइपरबोला और इलिप्स, और फिर लेंदी नहीं, मैं बोल रहा हूँ ज्योमेट्री। इनफैक्ट डायग्राम इज ऑलमोस्ट मेड हियर ओनली। यही वाला जो दिख रहा है ना अभी पेज, इसी पे डायग्राम बना हुआ है। थोड़ा सा इसको सोचना है बस। नॉर्मल इसका टैंजेंट हो जाएगा। बस खत्म। हाँ, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से हाँ सर वो तो हाँ, सोच लो अब उसको डायग्राम बना के देख लेना, बस हो गया प्रूफ। वेरी गुड। चलो बाय, मैं नोट शेयर कर लेता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस। बाय। थैंक यू सर। चलो बाय, टेक केयर। आज होमवर्क देता हूँ, ग्रुप पे अपडेट करता हूँ, ठीक है? 2:30 प्लीज रिमाइंड मी, एक मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ। हाइपरबोला का थोड़ा सा होमवर्क कर सकते हो। बाय। बाय सर, थैंक यू सर, टेक केयर। चलो बाय, टेक केयर।